जो है देख रहे थे खोज के बारे में। तो कुछ पॉइंट्स बताएंगे आप इसे, क्या क्या हमने देखा था, किसकी खोज कर रहे हैं सब लोग, किस किस चीज़ों में ढूंढ रहे हैं? मटेरियलिस्टिक चीज़ों में तुमको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो क्या कारण है, क्यों नहीं मिल रहा है? कुछ तो कारण रहेगा ना। आप सब लोगों ने ट्राई किया था लेकिन आपको नहीं मिला, करेक्ट? तो क्या प्रॉब्लम, क्या समस्या आ गई आपको नहीं मिला? जनरली 4 चीज़ों में ट्राई कर सकते हैं, आहार, निद्रा, भय और नींद। इनमें भी हम सेटिस्फाइड नहीं हुए, या फिर हम जो है प्रयास किया, प्रयास करते करते कई लोग अपना जीवन त्याग दिए, मर गए, कोई लोग जीते जाते भी वो प्राप्त नहीं कर रहे हैं। तो क्या कारण है? कुछ तो कारण है। क्योंकि हमारी इंद्रियां लिमिटेड है। जैसे गुलाब जामुन का एग्जाम्पल लिया था हमने, तो एक व्यक्ति कितना खा पाएगा ज़्यादा से ज़्यादा? 5, 10। उसके बाद जो है क्या होगा, जीवा बोलेगी आने दो, पेट बोलेगा नहीं बोलेगा। इसका मतलब हमारी इंद्रियां लिमिटेड है। इंद्रिया लिमिटेड होने का हम सुख या हैप्पीनेस प्राप्त नहीं कर सकते हैं जितना हमें चाहिए। एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है लेकिन कैपेसिटी कम है। लेकिन हमें वो कैपेसिटी बढ़ानी है, इसके लिए क्या करना है हम अभी अगले जो सत्र हैं, अलग अलग सत्रों में हम देखेंगे। और अभी जो है आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है खोज आत्म तत्व की। तो आत्म तत्व क्या है, आत्मा क्या है, उसका तत्व क्या है, या फिर वो आत्मा हमारे जीवन में क्या क्या करता है, ये सब हम देखने वाले हैं। तो हमारे बारे में हमें पता होना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें हमारे बारे में पता नहीं होता है। साइंस और टेक्नोलॉजी जो है हमें क्या करती है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारे जीवन में, नई नई चीज़ें हमारे जीवन में आती है, या फिर हम बोलते हैं प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी के कारण जो हम प्रोग्रेस करते हैं। लेकिन हमने लास्ट टाइम भी देखा था कई सारे जो इनोवेशंस आए हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आई है, तो उसके बाद भी हम हमारा मन कंट्रोल कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। जैसे कोई थोड़ा नया मोबाइल आ गया, iPhone 14 आ गया, तो आने के बाद हमारा माइंड कंट्रोल होगा, तो बोल सकते हैं, या फिर दूसरा कुछ गैजेट आ गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गए, उससे माइंड कंट्रोल हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि हम बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट या टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। लोग चांद पर भी गए हैं, गए कि नहीं गए? आप में से कोई जाना चाहते हैं? नहीं, क्यों? अरे लोग इतना, मतलब वहाँ जाकर आप जो है, जो भी आपका नाम है, आपका बोर्ड लगा के आ सकते हो जगह पर, ये इतना स्क्वायर फीट आपका है, नहीं है ना, आजकल बोर्ड लगा के बात, तो उसे लगा के आ सकते हैं। क्यों नहीं जाना चाहते हैं? उससे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है कि नहीं। उसके बाद हम देखते कई सारी चीज़ें जो है हमारे जीवन में आते हैं, लेकिन वो जो है हमें सुख देते नहीं है। तो बहुत सारे चीज़ें जो है हमारी लाइफ में जो है हम निगलेक्ट करते हैं। तो इतना कुछ टेक्नोलॉजी बढ़ने के बाद भी जो है हमारे पास क्या कम है? मूल्य, ह्यूमन वैल्यूज, कैरेक्टर, गुड हेल्थ, पीस ऑफ माइंड, रिलेशनशिप्स, और ये सब जो है हमारे जीवन में ऐसी कमियाँ हैं। इसके लिए तो लोग क्या करते हैं? सुसाइड करते हैं। ये सब ठीक नहीं है, रिलेशनशिप अच्छा नहीं, ब्रेकअप हो गया, सुसाइड कर लिया। बहुत प्रयास करते हैं, अलग अलग चीज़ों से प्रयास करते हैं, लेकिन मन कंट्रोल नहीं होता है, मन शांत नहीं होता है, कैरेक्टर खराब हो जाता है। अलग अलग चीज़ें संग का परिणाम है, उसी तरह कैरेक्टर खराब हो जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है क्यों देख रहे हैं? टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, लेकिन फिर भी हमें डाइवर्स रेट बढ़ रहा है। जो
क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बढ़ रहे हैं। टेक्नोलॉजी से क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कम होनी चाहिए, बढ़ना चाहिए? कम होना चाहिए, लेकिन बढ़ रहा है। इसका वेबसाइट हैक कर लेते हैं, किसी का अकाउंट हैक कर लेते हैं, ठीक है। और जो टेक्नोलॉजी उसमें देखकर जो है गैजेट्स में देखकर अलग अलग टेक्निक्स मिल रहे हैं, वो किडनैपिंग के, सुसाइड के। कई लोग जो है वीडियो बना कर सुसाइड करते हैं, ठीक है, या सुसाइड करके दूसरा वीडियो लेता है। एक बार जो है इंदौर जो स्टूडेंट्स थे वो झरने के पास गए थे, और वहाँ पर वो मज़ा करने के लिए जाते हैं, एंजॉय करने के लिए, और वो मर रहे हैं और ये वीडियो निकल रहा है। तो देखिए टेक्नोलॉजी का फायदा। कई बार हमने सुना कि सेल्फी लेते लेते परमानेंट नीचे चला गया। तो ये सब जो है टेक्नोलॉजी का जो है लोग जो उसका प्रॉपर यूज़ नहीं करते हैं। और कई सारे जो फॉरेन कंट्रीज वाले हैं इनमें ज़्यादा ये दिखाई देता है, सुसाइड रेट, क्रिमिनल रेट, इसका डाइवर्स रेट। तो इसलिए वे लोग इंडिया आकर क्या कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी अपना रहे हैं। अभी बाहर के 2 खड़े थे, फॉरनर थे, खड़े थे, मंदिर में आए हैं। हम अमेरिका जाएंगे तो मंदिर में जाएंगे क्या? लास वेगास में जाएंगे, फॉरेन से बात, न्यूयॉर्क में जाएंगे, तो कोई आप में से जाएगा मंदिर में? बोलेंगे है मंदिर तो इंडिया में जाएंगे, क्या मंदिर में घूमे हैं? बीच भी जाएंगे, पब में जाएंगे, वहाँ के कैसे में क्या होता है, सोचिए। तो वहाँ के लोग परेशान हो गए हैं, वहाँ के जो लोग हैं वो बोर हो गए हैं, और वो इंडियन कल्चर की तरफ क्या हो रहे हैं, डाइवर्ट हो रहे हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। तो इसके कारण जो है हम दुखी हैं। तो देखिए हर एक के जीवन में हम देखते हैं या फिर समाज में देखते हैं कि PQ फिजिकल क्वेश्चन, IQ इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन, EQ SQ। तो ये 4 है। फिर PQ मतलब क्या है, अगर हम अपना शरीर का ठीक से ख्याल रखते हैं, योगासन करते हैं या जिम जाते हैं, जॉगिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो यू कैन बी कॉल्ड एज ए गुड एनिमल। एनिमल कैसे बोले, मनुष्य बोलना चाहिए ना। देखो एक हमने कई देखा ऐसा कि बहुत सारे एनिमल्स हैं लेकिन हार्डली कई बीमार होते हैं, या फिर उनके पास अपना दवाई हो जाता है, इतना बीमार नहीं होता है। और कभी किसी हाथी को हार्ट अटैक आके मरते हुए नहीं देखा है ना, बहुत लोड हो गया या फिर बहुत वर्कलोड हो गया, टेंशन आ गया, सुसाइड कर लिया। हाथी को भी देखा वर्कलोड के कारण या किसी कारण नहीं। तो ये जो है गुड एनिमल मीन्स PQ मतलब अच्छा फिजिकल क्वेश्चन, मतलब अच्छा अपना शरीर अच्छा लगता है। IQ तो IQ जो है इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन। तो आजकल कंपटीशन बहुत होता है, बाहर आप देखते हैं कि कट थ्रू कंपटीशन होता है हर जगह पर, स्कूल हो, कॉलेज हो, जॉब हो, हर जगह पर कंपटीशन होता है। तो उसके लिए अच्छा स्टडी करना, अपना बुद्धि इस्तेमाल करके जो है वो उसका लाभ उठाता है, इसलिए गुड स्पोर्ट्समैन होता है। EQ तो रिलेशनशिप, इमोशन क्वेश्चन, जो रिलेशनशिप अच्छा रखता है, गुड इन बिल्डिंग रिलेशनशिप विद फैमिली और रिलेटिव्स उनके साथ, तो वो जो है अच्छा फ्रेंड बन पाता है। और SQ अगर कोई भगवान से अच्छा कनेक्शन रखता है तो ही इज कॉल्ड एज अ गुड सेंट, मतलब भक्ति करता है। तो ऐसे PQ IQ EQ SQ, तो ये जो है ये चारों जब एक साथ आते हैं ना, देन वी कैन कॉल हिम एज अ गुड ह्यूमन बीइंग। तो देखिए तो अगर आपको कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बनना है तो ये 4 चीज़ें हमारे अंदर होनी चाहिए। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि 4 के ऊपर फोकस करते हैं, 2 के ऊपर, PQ IQ। PQ मतलब बॉडी के ऊपर, जिम है, डाइट है, योगासन है, वॉकिंग जॉगिंग जो भी होता है। IQ मतलब सुबह से ही बच्चों को ट्यूशन लगा देते हैं, फिर घर में पढ़ाई लेते हैं, जो भी है, तो पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, करियर के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन इमोशन मतलब रिलेशनशिप, कई बार ऐसा होता है किसी को, ऐसे भी लोग हैं दादा दादी को मिलने नहीं देते बच्चों को, या फिर रिलेटिव के पास जाने नहीं देते हैं, या फ्रेंडशिप बोलते नहीं, इसके साथ में बात करना है, उसके साथ बात नहीं करना है, फोकस सिर्फ फ्री करना है। और चौथा है तो वो तो भूल ही जाओ, SQ फ्यूचर क्वेश्चन, बोलते क्या है अभी ये थोड़ी समय है भक्ति करने का, या फिर बोलते नहीं उसको ध्यान मत दो। तो ये 2 चीज़ें लैकिंग है इस भौतिक जगत में, SQ और EQ। अगर ये चारों चीज़ें आ जाती हैं
तो एक अच्छा व्यक्ति बन पाता है। तो वही आज हम देखने वाले हैं। तो आप देखते हैं कि एक कार चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ड्राइवर। तो वैसे ही जो है एक व्यक्ति जो है उसको चलाने के लिए किसी और की आवश्यकता होती है। अब ऐसे कैसे, अभी आगे जाकर हम चर्चा करेंगे इसके बारे में, क्योंकि क्या होता है कि अभी यह शुरुआत है। जैसे भी आप कन्विंस हो गए कि कार चलाने के ड्राइवर चाहिए, ठीक है, आदमी को चलाने के लिए दूसरा कौन होना चाहिए, बॉडी को चलाने के लिए दूसरा कुछ तो होना चाहिए। तो जो है पदार्थ जो है जड़ होता है, जबकि आत्मा चेतन होता है। इस प्रकार आत्मा पदार्थ से श्रेष्ठ होता है। तो देखिए, आप एयरपोर्ट पे जाएंगे, वहाँ पर बहुत सारे प्लेन्स हैं, तो प्लेन्स वहाँ पर है, ऑटोमेटिक उड़ती है, तो उसे उड़ाने वाला कोई होता है, पायलट होता है। ट्रेन होती है, ट्रेन इतनी बड़ी ट्रेन है, बहुत सारे डब्बे रहते हैं, 10, 15, 20, तो चलती है रूल के ऊपर, तो वो ऐसी चलती है कि कोई ड्राइवर होता है। तो ऐसी कुछ चीज़ बाई चांस नहीं होता है। तो वैसे ही जो बॉडी है उसको चलाने के लिए भी कोई तो होना चाहिए। जैसे पोपलेन होता है या फिर जैसे भी होता है, इतना बड़ा मशीन है, लेकिन छोटे से कैबिन में कोई व्यक्ति बैठा रहता है, तो उसे चलाना पड़ता है। ऐसे नहीं बोल सकते कि अरे कोई नहीं, बाई चांस चल रहा है। कई लोग बोलते हैं कि सृष्टि कैसे आई, बिग बैंग थ्योरी है ना, वो भी पढ़ेंगे हम आगे जाकर, बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी में तो ना स्फोट हो गया, पूरी दुनिया क्रिएट हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है, उसके पीछे कोई ना कोई होता है। अगर ऐसा होता तो अभी यूक्रेन में तो कितना सारा स्फोट हुआ, वहाँ पर तो बहुत सारा जो है जीवात्मा आना चाहिए। वहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ गया या कम हो गया? कम हो गया। लेकिन साइंटिस्ट ने क्या बोलते हैं कि जब स्फोट होता है तो जीवात्मा जीव निर्माण होता है, लेकिन यहाँ तो गलत साबित हो गया। या बॉम्बे में जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था 93, 94, तो कुछ याद है? तो कई सारे लोग मारे गए, ठीक है, मतलब वो थ्योरी थोड़ा सा गलत हो गया। तो जो मैटर होता है वो हमेशा डेड होता है, जो सोल, जो आत्मा होता है वो चेतन होता है। जैसे हैंड ग्लोव्स ठंडी में पहने गया, तो हैंड ग्लोव्स पहनने के बाद उसको आकार आता है, उसको निकाल दो, आकार नहीं देता है। अगर आप जो कुर्ता पहनते हो, कपड़े पहनते हो, अगर आप दुकान में जाओगे, जब कपड़ा लेके आते हो सिलाने से पहले तो कपड़ा होता है, लेकिन जब हम पहनते हैं तब उसको आकार आ जाता है। या निकालने के बाद भी क्या होता है, वो आकार आप फोल्ड करके रख देते हो। आप ऐसा कर दो, शर्ट या कपड़े पहनने के बाद आदमी को फोल्ड करते हो क्या? नहीं, पॉसिबल नहीं है, उसको आकार आ जाता है। वैसे हम जो है आज इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं कि पदार्थ, आत्मा और ईश्वर के बीच संबंध का ज्ञान जो है इस दुनिया में एक बड़ा सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। तो आप इसकी तरह पता है, कृष्ण और अर्जुन के बारे में पता है? अर्जुन और कृष्ण ऐसे कोई दो व्यक्ति थे, बता सकते हैं? क्योंकि अगला उनके बारे में चर्चा करेंगे, तो अगर पता ही नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ये देखिए, जो अर्जुन है सर को हाथ लगाया इसने। हम ये कोर्स होने के बाद भगवद के बारे में अच्छे से डीपली स्टडी करेंगे, यहाँ पर ज़्यादा डीपली जाएंगे हम लोग। तो ये जो यहाँ पर जो है व्यपतुष्ट शरीर में रोम हर्षि से जाएंगे, गांडीवम संसस्ते हस्ता तुच्चैव पदि रहते, मतलब जो है वो कि मेरा पूरा शरीर जो है काँप रहा है, मेरे बाल सिर पर खड़े हैं, मेरे हाथ से मेरा गांडीव धनुष्य फिसल रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। तो ऐसा अर्जुन बोल रहे हैं। आपको पता है अर्जुन जो है सबसे बड़ा धनुर्धर है, सबसे बड़ा योद्धा है, उसकी एकाग्रता जो है सबसे अच्छी थी। कई बार वैल्यू एजुकेशन होता है ना स्कूल में आजकल, होता है, बंद हो गया क्योंकि आजकल पता ही नहीं रहता है हमको। जैसे एक बार एक स्टूडेंट्स एक बैच आया था, 10th हुआ है आ गया, तो टीचर ने रिक्वेस्ट से कुछ बताइए, तो उन्होंने बच्चे हैं तो उनको थोड़ा वैल्यू सिखाते हैं। तो मैंने बोला कि आप
शिवाजी महाराज को जानते हैं? इसको पता नहीं, वो सिलेबस में नहीं है। शिवाजी महाराज और जीजा माता जो है, तो बताना चाहता था कि जो जीजा माता है बचपन में शिवाजी महाराज को क्या सिखाती थी? पबजी नहीं ना, तो रामायण और महाभारत की स्टोरी सिखाती थी, इसलिए उनका कैरेक्टर ऐसा था। तो वैसे जो अर्जुन है उनका भी कैरेक्टर जो है वो सही था। हम कैसे देख सकते हैं, जब द्रोणाचार्य ने जब उनका परीक्षा लिया था कि एक पंछी के आँख को भेद करना है, तो उनका ध्यान केवल उधर ही था, ना इधर था ना उधर था। तो उससे पता चलता है कि अगर हम कुछ स्टडी कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो उनका एकाग्रता होना चाहिए। तो ये अर्जुन सोचिए एक हीरो था, महारथी था, तो महारथी होने के बावजूद भी क्या हो गया? कन्फ्यूज हो गया है ना। अभी बोले सर को हाथ लग गया, कहाँ कब बोल रहा है? बैटलफील्ड में आने के बाद, घर पे नहीं बोला। एक बार एकदम को एग्जाम के लिए गया, सब लेके गया, पैड लेके गया, क्वेश्चन पेपर आ गया, बोले अभी मेरे को टेंशन आ रहा है, मैं सॉल्व नहीं कर सकता। तो ऐसे ही हो गया, एग्जाम हॉल में आ गया और बोल रहा है अभी मैं नहीं लड़ा, मेरा पेन लंबी धूम से जा, पेन हिल रहा, मतलब फिसल रहा मेरे हाथ से, हाथ काँप रहे हैं मेरे। तो सेम चीज़ अर्जुन के साथ हुई थी। तो फिर भगवान ने, लंबी स्टोरी उसमें क्या क्या बोलते हैं वो कन्वर्सेशन है, तो वो जो हम आगे जो चर्चा करेंगे जो फर्स्ट अध्याय में ये कोर्स होने के बाद। तो उसके बाद जब कृष्ण जो है वो बताते हैं, भगवद गीता का ज्ञान जो है वो बताते हैं। तो पहले जो है उसका आत्मविश्वास कम था, चिंता रही था, चिंता जो है उसको सता रही थी, उत्साह चला गया था, तनाव था उसको, अवसाद था। लेकिन जैसे ही भगवद गीता सुनी तब देखिए कैसे हो गया अर्जुन, बोले जो बोलेंगे वो करूँगा मैं। तो ऐसा जो है अर्जुन का आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस वापस आ गया, चिंता दूर चला गया, कुछ भी तनाव उसके ऊपर नहीं रहा। जब 45 मिनट्स भगवद गीता सुने। सोचिए 45 मिनट्स लेक्चर के बाद अगर व्यक्ति ऐसा हो जाता है तो सुनना चाहिए नहीं सुनना चाहिए? सुनना चाहिए। तो कई सारे लोग जो हैं सुनते हैं, और आज देखते बड़े बड़े जो महात्मा लोग हैं, महात्मा गांधी हमेशा भगवद गीता कैरी करते हैं, हमारे जो पंतप्रधान हैं वो भी जो है भगवद गीता कैरी करते हैं। इसका मतलब क्या है? जो बड़े लोग लेके कैरी कर रहा है, मतलब उसके अंदर कुछ तो है और उनका लाभ हो रहा है, इसलिए तो बता रहे हैं ना। अगर लाभ नहीं होता क्यों बताते? दूसरा कोई किताब लेके जाते हैं या दूसरा कोई चीज़ बोलते हैं, है नहीं? लेकिन उनको उससे लाभ हो रहा है, इसके लिए बताते हैं कि इसका लाभ है, इसको पढ़िए। ये जो भगवद गीता है पूरे वर्ल्ड में इसके ऊपर कमेंट्स दिए गए, इसके 800 जो है वर्जन्स हैं पूरी दुनिया में। और ऐसा नहीं सिर्फ इंडिया में, तो इसका बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं होती है स्कूल और कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में, लेकिन अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में एज ए सिलेबस में भगवद गीता पढ़ाई जाती है और इंडिया में निकाला जाता है, विरोध किया जाता है, नहीं चाहिए सेकुलरिज्म। पता नहीं कौन सा सेकुलरिज्म है, वो कोई अलग टॉपिक है, लेकिन जिसमें अच्छा कुछ मिल रहा है तो लेना चाहिए। आप जा रहे हो, तो बहुत अभी बारिश का सीज़न है, अभी जा रहे हो, रास्ते से जाते जाते कीचड़ में आपका जो चेन है, गोल्ड चेन, वो गिर गया कीचड़ में, आप बोले नहीं कीचड़ छोड़ो, नहीं लेना, ऐसा करेंगे? नहीं करेंगे ना। आप बोलेंगे बाद में हाथ धो लेंगे, वो जो चेन उसको धो लेंगे, लेकिन निकालेंगे। तो वैसे ही जो है अगर अच्छा चीज़ प्राप्त हो रहा है तो उसे करना चाहिए। तो वही भगवद गीता से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो पॉलिटिशियंस जो है, महात्मा गांधी है, या फिर जो कोई राधा कृष्ण है, या फिर साइंटिस्ट लाइक आइंस्टाइन जो है, उन्होंने इसको कमेंट लिए हैं, देखिए शंकराचार्य जो है उन्होंने इसके ऊपर लिखा है, कमेंट किया है। तो ये सभी तरह के लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, साइंटिस्ट हैं, आचार्य हैं, उन्होंने इसके ऊपर कमेंट लिखे हैं, कमेंट लिखे हैं। तो जो ये अर्जुन ने आत्मा का ज्ञान कृष्ण से सुना, वो जो है चिंता मुक्त हो गया। तो ये ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम देखेंगे कि व्यक्तित्व की खोज क्या है। तो विषय वस्तु, तो क्या मैं जड़ पदार्थ हूँ या मैं आत्मा? तो क्या लगता है आपको, आप कौन है? आत्मा, बॉडी नहीं है।
बॉडी में है, आत्मा भी है, दो कैसे हो सकते हैं, एक ही कुछ तो हो गया। तो देखिए जो चींटी होती है, चींटी एक पत्थर के ऊपर चल रही है, तो इस दोनों में, वो पत्थर में और चींटी में क्या अंतर है? हाँ, सजीव और निर्जीव, करेक्ट। हाँ, तो जो निर्जीव है उसे मैटर बोलते हैं, जो सजीव है वो चेतन होता है, स्पिरिट बोलते हैं। तो वैसे ही जो है ये जो है निर्जीव और सजीव, ये हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए अब एक कीला लीजिए, नेल लीजिए और हैमर लीजिए, और आप एक ठोक रहे हो अपने दीवार में, आपको फोटो फ्रेम लगाना है, उसके लिए आप उसको ठोक रहे हो, लेकिन ऐसे आप उसे ठोकते समय वो गलती से आपकी उंगली को लगता है हैमर, तो क्या होगा? आपके मुंह से क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? बोलो। आउच। और कुछ? हाँ, मम्मी, बाप रे, आई हो, है ना, तो ऐसा निकलेगा। तो इसका मतलब जो है इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन उसके अंदर हो रहा है। तो फिर ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन वो कैसे हो रहा है? वो नर्व्स ब्रेन से जाता है, ब्रेन वेव्स जो है वो फ्लैट होते हैं और वो क्या करते हैं, वे जो है एक्शन में आता है, और वो एक्शन मुंह से कुछ आउच, माँ बाप सब निकालते हैं, है कि नहीं? इसका मतलब क्या है? तो इसमें फिर क्या सीख सकते हैं? जो प्लेजर और पेन है वो हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हम मतलब कौन? ये बड़ा क्वेश्चन है। लगा उंगली को, आवाज आ रहा है मुंह से, सोचा क्यों ऐसा? लगा तो उंगली को ना, तो आवाज मुंह से क्यों आना चाहिए? काफी अंतर है ना, यहाँ से यहाँ तक काफी अंतर है। सोचते रहिए, आगे हम जाएंगे, आगे आपको बताएंगे। तो कई सारे साइंटिस्ट बोलते हैं कि हम जो ये बॉडी जो है वो बंच ऑफ केमिकल है, जो बंच ऑफ केमिकल्स है उससे ये शरीर जो है बना हुआ है। आजकल के साइंटिस्ट बोलते हैं, वो भी चर्चा करेंगे। और वो जो साइंटिस्ट है, जो ये केमिकल्स होते हैं, वो केमिकल्स का वैल्यू कितना होता है वो भी हम देखेंगे, तो हमको पता चले कि हमारा वैल्यू कितना है। उसके पहले और एक चीज़ देखेंगे। अगर आप जाते जाते, अभी आप जाते जाते आप निकल रहे हो, मंदिर के बाहर निकले और पार्किंग में आपने गाड़ी निकालने के लिए गए, और उधर जो है सांप आपका राह देख रहा है, तो आपको क्या लगेगा? डर जाएंगे। पहले देखेंगे, देखने के बाद क्या होगा? परसेप्शन, देखेंगे आप वहाँ पर आपकी गाड़ी के पास सांप। नेक्स्ट एक्टिविटी मेंटल एक्टिविटी, मन में क्या होगा? डर पैदा होगा। और फिर पर्पसफुल एक्शन क्या होगा? क्या करेंगे उसे? सांप को भगाने की कोशिश। हाँ, सांप को भगाने की कोशिश करेंगे। ये भी आपके पास हेलमेट है, लकड़ी है या पत्थर है, इसको मार के। या फिर दूसरा एक्शन क्या होगा? भाग जाना। तो परसेप्शन, मेंटल एक्टिविटी एंड पर्पसफुल एक्शन, ये तीन चीज़ें। तो आदमी जो है ये तीन चीज़ें कर सकता है जब लिविंग बॉडी है। जो आपका व्हीकल है, कार है या फिर बाइक है, वो कुछ कर पाएगा? सांप है तो नहीं, बिकॉज मैटर। क्योंकि वो कार है या फिर बाइक है तो क्या जड़ पदार्थ है, निर्जीव है। जब तक आप ड्राइव नहीं करेंगे उसे, तब तो ड्राइवर उसके ऊपर या उसके अंदर नहीं बैठेगा। लेकिन आप जो है सजीव है और आप ये तीन चीज़ें कर सकते हो। देख सकते हो, जो मेंटल थिंक, सी, थिंकिंग एंड एक्टिव आप कर सकते हो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और एक एग्जाम्पल, आप अपने दोस्त के घर पर गए हो, संडे कल छुट्टी है, उसने बुलाया, और बुलाने के बाद जो आप गए और जो जार है, आप बैठे हो और टेबल पे जो जार है और ग्लास का जार है, आर पार दिखता है, उसके अंदर 4 गुलाब जामुन तैर रहे हैं और आप देख रहे हो आंखों से, तो क्या होगा? आपने देख लिया, परसेप्शन, आंखों से देख लिया। सेकंड एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटी क्या होगा? मुंह में पानी आ जाएगा। और पर्पसफुल एक्शन क्या होगा? खाना। करेक्ट।
तो आप जाकर लोगे या पूछ के लोगे? पूछ के। हाँ, कोई पूछ के लेगा, कोई खा लेगा, बोले दोस्त को बोले दोस्त खा लिया है ना, हो सकता है करेक्ट है ना। ब्यूटीफुल गुलाब जामुन देखा आपने, उसके बाद जो है वाह कितना बढ़िया है, मुँह में पानी आ जाएगा। अच्छा होता है कि जो है दो चीज़ें हो सकती है, एक तो आप पूछेंगे दोस्त को या फिर दोस्त बोलेगा अरे लो ना, हम तो वेट ही कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा जो है ये हो जाएगा। तो देखिए और एक चीज़ हम देख सकते हैं, जैसे कोई स्नेक है, तो किसी के ऊपर से जा रहा है, मतलब पेड़ है या पत्थर है, तो कुछ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो हिलते नहीं है, वो डंक नहीं मारता है। कभी देखा है आप पेड़ के ऊपर से चल रहा डंक मारते जा रहे हैं, बिजली चैनल में देखा होगा, कुछ नहीं आएगी। लेकिन आदमी वो काटता क्यों है? वो हिलता है ना, वो देख के डर जाता है तो हिल जाता है, हिलने के बाद उसको लगता है कि वो मेरे पे अटैक करेगा, इसलिए बेस्ट वे ऑफ डिफेंस इज टू अटैक, ठीक है। खुद की रक्षा करने के लिए उसको मारना है। लेकिन आप के ऊपर सांप आ गया, आप हिले नहीं तो सांप कुछ भी नहीं करता। बोले हम कैसे जाने इसको? जाना तो स्नेक पार्क में जा सकते हैं, बाजू में वहाँ जाके खड़े रहो, सांप को भेजो ऊपर से। अगर आप हिलना नहीं हिलेंगे कुछ नहीं करेगा, हिलेंगे तो सांप को लगता है कि ये मुझे कुछ तो करेगा, इसको डंक मार लेगा। तो ये जो है जड़ और चेतन, इसका डिफरेंस। आगे जाता है तो अभी हम देखेंगे दूसरा टॉपिक, आत्मा के अस्तित्व का वैज्ञानिक प्रमाण। तो पहला हम देखेंगे क्या मैं जड़ पदार्थ हूँ या आत्मा हूँ। दूसरा है आत्मा के अस्तित्व का वैज्ञानिक प्रमाण। इसमें जीवित व्यक्ति और रोबोट के बीच में आता है। आजकल साइंटिस्ट में, आजकल हम कॉलेज में बहुत सारा चलता है, इंजीनियरिंग कॉलेज में तो तुरंत फर्स्ट ईयर में लग जाते हैं रोबोट के पीछे, वो बनाने का और कुछ अलग अलग उनका प्रोजेक्ट चलते हैं। चौथा देखेंगे मन का तंत्र। उसके बाद देखेंगे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आत्मा के ज्ञान के व्यवहारिक लाभ। तो भी देखिए मतलब हमें कुछ पता चल गया हम आत्मा है, उसका लाभ क्या है? इग्नोरेंस इज ब्लिस तो बोला जाता है। तो अच्छा नहीं, पता नहीं चला तो अच्छा है, ठीक है। लेकिन इसके बाद हम जो आत्मा का ज्ञान होता है उसका और अधिक लाभ होता है। कब तक इग्नोरेंस में रहेंगे, है ना, इलिटरेट रहेंगे, उसको बोलते अच्छा है पढ़ाई नहीं किया, कहाँ कॉम्पिटिशन ये वो, ठीक नहीं। आजकल इतना कॉम्पिटिशन, रिसेशन आने वाला है अभी एक साल बाद, और ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। बेटर है अपने गाँव में अच्छा है, कुछ पता नहीं स्कूल कॉलेज क्या है, दो चार गाय भैंस ले लिया, खेती है बस। हाँ, लेकिन आत्मा का ज्ञान मिलने के बाद भी बहुत सारे फायदा होता है। तो ये देखेंगे क्या मैं जड़ पदार्थ हूँ या मैं आत्मा हूँ। आप कौन है? कौन है? आत्मा है, इंसान, ठीक है। जनरली आप बाहर आप पूछते हैं हुआ रे तो क्या बोलते हैं आप? मैन वुमन, यदि आपका नाम इंट्रो, अभी आप जॉब के लिए जाएंगे, इंटरव्यू होता है तो पहले इंट्रोडक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आई एम आत्मा है, आई एम सोल, भगा देंगे, बोले जाओ ऐसा बोलेंगे, नाम लेते हैं ना आपका, करेक्ट। वही अगर पूछता है आपको, अभी अगर आप बाहर जाते हो, भाई आप कौन है? आत्मा हो, तो भाग जाएगा, है ना, है कि नहीं? तो आप बोलते मैं जो भी आपका नाम है बताएंगे आप, मिस्टर, मिसेस या मिस, है ना, वो बताएंगे आप। उसके बाद फिर आपका नाम बताएंगे, उसके बाद बोले मैं यहाँ रहता हूँ, फिर बोलेंगे मैं ये पढ़ाई किया है, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, है ना, ऐसे इंट्रोडक्शन देंगे, करेक्ट। हाँ, तो लेकिन वो इंट्रोडक्शन वो नहीं है। तो ये डॉक्टर हेरी मोनसेन एनाटॉमी के प्रोफेसर हैं। तो ये क्या कहते हैं देखिए, तो दिखाया जाए, पढ़ पा रहे क्या क्या है हमारे अंदर? फॉस्फेट है, पोटेशियम है, सल्फर और सोडियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, कॉपर है, आयोडीन है। और ये सब का जो है जब मिलावट करते हैं या केमिकल एक साथ लाते हैं तो उससे क्या बनता है? व्यक्ति बनता है। और उसका वैल्यू कितना है? 110 रुपीज़। तो हमारा वैल्यू कितना है? 110। वो बोले और मोबाइल महंगा है उससे, ईयरफोन महंगा है, ठीक है, कपड़े महंगे हैं उससे, हमसे
जो लोग खुद को बॉडी मानते हैं। तो ये केमिकल अगर हम जमा करेंगे हमारे बॉडी से, क्योंकि बाकी चीज़ों का लाभ नहीं है। सोचिए तो कोई व्यक्ति उसको मरने के बाद छोड़ दो, क्या करते हो? 1 दिन 2 दिन उसको जला देते क्यों? ताकि उसमें से जो आई हुई बदबू ना निकले। हाँ देखो, जिंदगी भर साथ में रहे हैं, हंसते खेलते कूदते, और मरने के बाद जहाँ होते जल्दी जहाँ वो आगे जाके देखेंगे हम, वो भी टॉपिक है इसका। तो ये अभी आपका दोस्त जो है उसको मर्सिडीज बेंज है, 40-50 लाख का रहेगा, और वो जो है चलाते चलाते उसका एक्सीडेंट हो जाता है, और व्यक्ति का वैल्यू कितना है? 110 रुपये। मर्सिडीज बेंज का 50 लाख 80 लाख एक्सीडेंट हो जाता है, तो आप किसको पे होगा? 110 रुपये उसको वैल्यू, मर्सिडीज 80 लाख का है, तो पहले उस कार को गैरेज लेके जाएंगे या आपके फ्रेंड को हॉस्पिटल लेके जाएंगे? सोचो 110 रुपये कैसे, वो बच्चे मर गए तो 110 भी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर कार मिल गया तो एटलीस्ट 80 में से 40 लाख तो मिलेगा, आधे आधे कीमत में बेचेंगे उसको। सोच लीजिए। तो कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति पहले फ्रेंड को लेके जाएगा हॉस्पिटल। क्यों? क्या कारण है? उसको बचाने के लिए, ये बचा क्यों बचाना है उसको? क्योंकि वो हमारा दोस्त है, हमारा मदद किया है, तो हमें भी उसका मदद करना चाहिए। हमें उसका मदद नहीं, उसका वैल्यू तो कुछ भी नहीं है ना, 110 है। सिर्फ सलामत तो पकड़ी को जा सकता है, नहीं नहीं। अगर वो व्यक्ति बच गया तो गाड़ियाँ बहुत आएगी, लेकिन व्यक्ति चला गया तो गाड़ी का क्या नाम? दोस्त लाभ नहीं है। मुँह सलामत तो पकड़ा को चाहिए। अगर मुँह अच्छा है ना, तो अभी गर्मी का सीज़न है, सब ठंडी का सीज़न है, तो पकड़ खा पाएंगे हम लोग। तो वैसे ही है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो चेतन व्यक्ति है वो जड़ या मैटर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो देखिए, आप अगर कोई पेंटिंग देखते हो या फिर आप मंदिर में आए, दर्शन लिया आप लोगों ने, तो आप जब दर्शन लिया तो आपको कैसा लगा? वाह, अमेजिंग, ब्यूटीफुल, कितना बढ़िया सजा है, भगवान कितने बढ़िया आती है, नहीं? तो आपको क्या स्पेशल लगा आज दर्शन में? आप राधा कृष्ण का दर्शन लिए, क्या स्पेशल लगा? कुछ तो लिखा होगा, कुछ देखा से देखते भगवान स्माइल दिए, एकदम आ गया। स्माइल देते हैं भगवान, देख नहीं दी देते, यहाँ पर भगवान स्माइल देते हैं, तो ना वेंकटेश पर जाएंगे वही स्माइल देते हैं। अगर आप देखेंगे तो, आप नहीं देखेंगे तो भी नहीं देखेंगे। तो हम देखते ही बोलते कि बहुत अच्छे हैं, ब्यूटीफुल है। जब कुछ सुनते हैं हम अच्छा म्यूजिक, तो क्या मुख से निकलता है? हाँ, कितना अच्छा गाना है ना, कितना स्वीट म्यूजिक है, ऐसा बोलते हैं लोग। तो जब हम कुछ स्मेल करते हैं गुलाब का या कमल का, तो क्या बोलते हैं? कितनी अच्छी खुशबू है। तो शब्द रूप रस गंध जो है ये हम समझ सकते हैं। लेकिन किसी पत्थर को लेके आओ, उसको दिखाओ, उसको बाजू में बढ़िया गाना लगाओ या उसको सेंट लगाओ, उसको फूलों का हार डालो पत्थर को या चेयर को या आपकी गाड़ी को, तो सुनने वाले कुछ नहीं बोलेगा, वो जड़ पदार्थ है। तो हमें अपने आप को पहचान पूछना चाहिए कि हमारी पहचान की सामग्री जो है क्या है। तो इसका मतलब देखते हैं कि हम इससे बढ़कर जो रसायन है या जो केमिकल्स है उससे बढ़कर हम लोग हैं। तो हमारी असली पहचान क्या है? तो देखिए, हम केमिकल्स नहीं है, इतना पक्का हो गया, करेक्ट? तो इसका मतलब हम उससे कुछ बढ़कर हैं। अभी हम देखते हैं कि हम क्या हैं। इनको जानते हैं? वो सुंदर थी, हाँ, श्रीदेवी, लेकिन अभी है क्या? जब जीवित थी तब बहुत अच्छी थी, वो तो पागल थे उसके पीछे, कई लोग पोस्टर लगाते थे घर में,
बैलेट में रखते थे फोटो उसके अंदर। अभी रखते हैं क्या मृत्यु के बाद? नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं? उसकी मृत्यु हो गई इसलिए नहीं रखते हैं। क्योंकि उसके अंदर कोई भावना नहीं है, कोई सोच नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई संचलन नहीं है, कोई चेतना नहीं है। वो शरीर है लेकिन आत्मा चल रही है। तो जब वो व्यक्ति जीवित होता है तब जो है वो सबके लिए अच्छा कर सकता है या बुरा कर सकता है? क्या सब लोग उसके पास आते हैं या फिर वो किसके पास जाता है? तो देखिए, जब पति पत्नी, देखिए जो शादी से पहले पता नहीं रहता कौन क्या होता है, शादी के बाद अरेंज मैरिज है तो एक दूसरे की पहचान होती है और बहुत एकदम बॉन्डिंग अच्छा हो जाता है। शादी के बाद होना चाहिए, समझो होता है। तो इतना बॉन्डिंग अच्छा होता है, 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल साथ में रहते हैं। और 50 साल के बाद जब हस्बैंड मर जाता है तो बीवी क्या करती है? रोती है। कब तक रोती है? 13 दिन 15 दिन, 2 दिन भी नहीं रोती है। सोचो, अगर कोई बोलता है 50 साल साथ में रहे हो तो अभी ना इस बॉडी को इधर ही रखते हैं, अभी 5 दिन रखते हैं, तो बीवी क्या बोलेगी? क्या बोलेगी? उठाओ जल्दी इसको, जल्दी से आग लगाओ, तो बदबू आ जाएगी। यही प्रेम है, 50 साल का प्रेम कुछ ही घंटों में इफेक्ट है। आप बोले डरा रहे, मैं डरा नहीं रहा हूँ, इफेक्ट है। आज तक ऐसा कोई है? इजिप्ट में अलग बात है, पिरामिड बना देते हैं, इंडिया में हुआ है ऐसा कुछ? अरे नहीं, इसको नमक को पानी में डालेंगे, रखेंगे, जलाने को बोल देते, क्योंकि हमारा वही की जर्नी होता है। एक बार एक चला गया तो हम भूल जाते हैं। जैसे ही एक आत्मा जो है उसे चला जाता है शरीर से, तो उसका उस बॉडी का कोई वैल्यू रहता नहीं है। तो देखिए, जो जीवित रहते हैं, मेकअप करते हैं, शरीर को अच्छा रखते हैं, तो जैसे ही वो शरीर का कुछ पार्ट खराब हो जाता है तो कैसे लगता है? फॉर एग्जाम्पल, एक ये थी एक्ट्रेस थी, तो एक बार आईने के सामने जो है फोन कर रही थी। अब देखा कि एक बार सफेद हो गया, सुसाइड कर लिया, टॉयलेट कर नहीं पाई। बोले मैं इतनी सुंदर हूँ, ये बाल सफेद कैसा हो गया? सुसाइड कर लिया। हम देखते कई सारी चीज़ें जो है, हम उसके लिए बहुत सारा जो है मेहनत करते हैं, पैसा खर्चा करते हैं, लेकिन जैसे ही वो यूजलेस हो जाता है तो उसका भी वैल्यू, या फिर व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है या फिर मर जाता है तो उसको भी देखता नहीं है, उसको वैल्यू देता है। जो हम जॉब करते हैं तो पैसा तो व्यक्ति जीवित व्यक्ति का पैसा रहेगा, मरने के बाद देते हैं, मरने के बाद छोड़ो 55-60 के तो बोलते थे खुद BRS ले लो बोलते हैं, फिर तो निकाल भी देते हैं। आजकल तो 16-17 साल हो गए कंपनी में, तो समझो कभी भी जॉब जा सकता है। तो ऐसा आजकल ट्रेंड है। गवर्नमेंट में ऐसा ठीक है, 58 तक तो रह सकते हैं, प्राइवेट में कुछ गारंटी नहीं है। तो ऐसा जो है ये 84 मिलियन स्पीशीज़ है जिसमें हम लोग घूमते रहते हैं। तो हम जन्म लेते हैं, फिर बढ़ते हैं, चेंजेस होते हैं, फिर मरते हैं, फिर अलग अलग प्राणी हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू गुणन कर्म। तो फिर वापस पता नहीं कब हम मनुष्य में आएंगे और फिर वापस आगे जाएंगे। ये भगवद्गीता में बोलते हैं, न जायते मृत्यते वा कदाचन नायं भूत्वा भविता मान भूय अजो नित्यं शाश्वतं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो आत्मा के लिए न तो कभी जन्म होता है और न ही मृत्यु होता है। तो आत्मा इसी में है, तो सिर्फ एक घर से दूसरे घर जाता है। तो जैसे कोई टेनेंट होता है, हर 11 महीने क्या करता है? दूसरे घर पर चला जाता है। तो वैसे ही आत्मा क्या करता है, उसका टाइम हो गया उस घर का, दूसरे घर में शिफ्ट हो जाता है। मे भी देखो, जैसे अभी कोई व्यक्ति इधर काम कर रहा है तो पहले उसका सैलरी 10,000 है, तो बेचारा छोटे घर में रहेगा उसके हिसाब से।
जैसे सैलरी बढ़ गया तो क्या करता है, वो बड़ा कर लेगा, और बढ़ गया तो बंगलो लेगा। तो वैसे ही आत्मा क्या करता है, उस व्यक्ति के गुण और कर्म के अनुसार वो शरीर बदलते रहता है। अच्छे कर्म करेंगे अच्छा शरीर प्राप्त होगा, बुरा कर्म करेंगे बुरा शरीर प्राप्त करेंगे। उल्टा भी हो सकता है, इसका बंगला है लेकिन उसने खाने पीने में मौज मजा उड़ा दिया, बैंकक्रप्ट हो गया, तो उसको बंगले में से करोड़पति से करोड़पति हो जाता है। तो वैसे हमारा भी है, अगर हम अच्छा कार्य करेंगे तो अच्छा शरीर प्राप्त होगा। ये आत्मा देखो ऐसा घूमता है, मर जाता है फिर आता है। ये शरीर जो है वो क्या है, जड़ है। आत्मा जो है जागरूक है, शरीर जो है अचेतन है, जो है आत्मा सचेतन है। शरीर जो है अपरिवर्तनशील है, आत्मा अपरिवर्तनशील है। शरीर जो है अस्थायी है और आत्मा शाश्वत है। शरीर मृत हो जाता है लेकिन आत्मा हमेशा जीवित रहता है। तो एक बार मैं जब कॉलेज में था और वहाँ से मैं एक इस्कॉन के सेंटर में शिफ्ट हुआ, तो मैं सुबह दूसरे दिन सुबह उठा और आईने के पास गया ब्रश करने में, तो उधर एक लिखा था, व्हाट यू आर सेइंग यू आर नॉट। आप जो देख रहे हैं वो आप नहीं हैं। मैं कन्फ्यूज हो गया, मैं खुद को देख रहा हूँ, मैं खुद ही, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि जो देख रहे हैं वो नहीं है। तो कैसे क्या? क्योंकि हम ये शरीर नहीं है, इसलिए जो देख रहे हैं वो नहीं है। देखिए अभी हम, आप जो भी आपका एज है, आप जो आप देख रहे हो अभी, कुछ सालों पहले वो नहीं थे आप, और कुछ सालों बाद वो होने वाले नहीं रहेंगे आप। बचपन में आप छोटे थे, अभी बड़े हो गए और आपका एज बढ़ेगा, तो आईने में आपका चेहरा, बॉडी चेंज हो जाएगा। और ये सिंपल हम देख सकते हैं अपने जीवन में, लेकिन कोई सोचता ही नहीं है। इसलिए लोग एल्बम बना के क्यों रखते हैं ना, बचपन की फ़ोटो, शादी की फ़ोटो, मुझे शादी के एल्बम ज़्यादा रहते हैं। क्यों रखते हैं कि 20 साल बाद जब रिटायर हो जाते हैं क्या करें, एल्बम निकालो, हाँ शादी में ये कौन था, हाँ ये था, अभी तो गया वो है, नहीं है गया, ऐसा हम देखते थे मेमोरीज। इससे क्या पता चलता है कि इस बॉडी इज ऑलवेज चेंजिंग, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। तो देखिए, तो ये आप आत्मा है, शरीर रूपी कार के असली चालक हैं। तो अगर देखेंगे बॉडी का स्ट्रक्चर देखेंगे कैसा है, आप इसे देख सकते हैं। तो साइंटिफिक माइंड आजकल लोग थोड़ा लॉजिक ज़्यादा यूज़ करते हैं, इससे आपको पता चलेगा। तो भौतिक दृष्टिकोण, हम जड़ पदार्थ से बने शरीर है, हम एक रासायनिक बंडल से ज़्यादा कुछ नहीं है। ऐसे कई सारे लोग जो हैं बोलते रहते हैं मृत्यु के समय सब कुछ समाप्त हो गया। तो देखिए जैसे साइकिल होता है, वो जब पुराना हो जाता है तो क्या लेते हैं, बाइक लेते हैं। जब बाइक पुराना हो जाता है या फिर खराब हो जाता है तो कार लेते हैं। लेकिन उस बच्चे के लिए, जब बच्चा होता है साइकिल, जब थोड़ा बड़ा होता है बाइक, फिर उससे ज़्यादा बड़ा हो जाता है कार लेता है। ड्राइवर चेंज हो गया, गाड़ी चेंज हुआ, कार चेंज हुआ, ड्राइवर तो वही है ना, वैसे ही है। ये जो अलग अलग जो है व्हीकल है, गाय है, मनुष्य है, हाथी है, कुत्ता है, सांप है, इधर है, तो ये अलग अलग गाड़ियाँ हैं। ड्राइवर सिर्फ चेंज होता है। एक जन्म में गाय होगा, दूसरे जन्म में मनुष्य होगा, तीसरे जन्म में हाथी होगा। तो ऐसे ये जो है क्या करता है, गाड़ियाँ चेंज करता है। और गाड़ियाँ कैसे चेंज करता है, अपने इसके अनुसार, कैपेसिटी के अनुसार। अगर उसकी से बस अल्टो है, उसका बजट 5-6 लाख का है, लेकिन किसी फिर वो अच्छा जॉब करता है, बिजनेस करता है, उसका महीने का करोड़ रुपये कमाता है तो फॉर्चूनर लेगा 40 लाख का। उसके बाद और कमाता है तो वो लोग BMW लेगा। तो इसका मतलब क्या है कि उसके कैपेसिटी के अनुसार वो गाड़ी चेंज करता है। वैसे ही आत्मा जो है वो उस व्यक्ति के गुण और कर्म के अनुसार क्या करता है, बॉडी चेंज करता है। व्हीकल इज चेंजिंग बट ड्राइवर इज सेम। ये हम मांस और हड्डी के भौतिक शरीर
नहीं है। हम भौतिक शरीर के बंदी आत्मा है। जब भौतिक शरीर कार्य करना बंद कर देता है तो हम भी मरते नहीं है। तो देखिए, और एक अभी हम स्टोरी बताते हैं। तो ये बूढ़ी माँ जो है बहुत अमीर थी, और उसका बेटा जो है उसको जो है सोने का पिंजरा देता है। तो उस बूढ़ी के पास जो है, और दादी माँ के पास एक तोता था। तो तोता रखने के लिए बेटा बोलता है, माँ मैं तुम्हारे जो है वो तुम्हारे तोता के लिए एक सोने का पिंजरा देता हूँ। तो सोने का पिंजरा जो है लेती है, उस तोते को उसके अंदर रखती है, और दादी माँ जो है हर रोज पिंजरे को साफ करती है और पानी नहीं डालती, और ब्रश होता है, ब्रश से पूरा धूल निकालती है उस सोने के पिंजरे का। और 3-4 दिन हो गए तो बेटा आता है, माँ कैसी हो, तो पिंजरा कैसा है, अच्छा है। वो तोता क्यों सोया है, तोता सोया है। तो बोलता है, माँ ये तोता क्यों सोया है। तो आगे जाके देखता है तो तोता मर गया है। क्यों मर गया तोता, उसकी आत्मा चली गई, क्यों चली गई। क्योंकि उसका और फिर देखो, दादी माँ हर रोज पिंजरे को साफ करती थी। हाँ, तोते को खाना नहीं खिलाया ना, पिंजरे का ख्याल रखती थी, लेकिन तोते का ख्याल नहीं रखा। तोते को क्या, मिट्टू को क्या पसंद है, हरी मिर्च या फिर अमरूद, तो वो दिया नहीं उसको, पिंजरे का ही ध्यान रखा। वैसे ही अगर हम शरीर का ही ध्यान रखेंगे और शरीर के अंदर जो आत्मा है उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो हम दुखी हो जाएंगे। जैसे रेडिएटर में क्या चाहिए, पानी चाहिए, टायर में हवा चाहिए, और जो गाड़ी का टैंक होता है पेट्रोल डीजल। वैसे ही जो बॉडी है, बॉडी के लिए क्या है, हवा चाहिए, खाना चाहिए। लेकिन गाड़ी का जो ड्राइवर है उसको भी अगर एक जैसे कार है, ड्राइवर है, तो कार के लिए फूड क्या है, पेट्रोल चाहिए, और ड्राइवर को भी पेट्रोल पिलाएंगे तो क्योंकि ड्राइवर का खाना अलग है, गाड़ी का खाना अलग है, वैसे ही शरीर का खाना अलग है, और जो इस शरीर को चलाता है उसका खाना अलग है, जिसका खाना उसको देना चाहिए, करेक्ट। तो फूड फॉर द ड्राइवर क्या है, इज डिफरेंट दैन पेट्रोल ऑफ द कार। फूड फॉर द सोल क्या है, सोल के लिए खाना क्या है, हरिनाम, करेक्ट। तो अटेंडिंग क्लासेस लाइक दिस, देन गोइंग टू टेम्पल, और सोल गेट्स नरिशमेंट राइट। तो सोल के लिए जो है बाकी चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, उसको जो है अध्यात्म चाहिए, भगवान का नाम, भगवान की कथा, और भगवान की और भक्ति की सेवा, इससे वो आनंदित होता है। इसलिए लोग दुखी होने के बाद सबसे पहले मंदिर क्यों आते हैं, वही कारण है, दुखी न हो इसलिए भी आते हैं। हमारे कैंप में मंदिर है, आप गए होंगे, तो वहाँ पर मैं भी हफ्ते में एक ही दिन जाता हूँ, पहले तो उधर जब पेपर शुरू हो जाते थे बच्चों की भीड़ बहुत हो जाती थी, बाजू में 10 स्कूल है, तो हम समझ जाते थे कि आज एग्ज़ाम शुरू हो गया है। और फिर कुछ महीनों बाद और भीड़ हो जाती थी कि आज रिजल्ट है, कि 2 ही दिन में ना ज़्यादा भीड़ होती थी, बाकी दिन जो मंदिर के सामने उतरते हैं बच्चे और वहाँ से चल के उधर जाते, इधर नहीं आते। इसका मतलब क्या है, एक तो एग्ज़ाम वो बाद में भी आते थे, पहले भी आते थे कि भगवान पास कर दो, और उसके पहले एग्ज़ाम के समय टेंशन आता था, भगवान है ना हमको अच्छे मार्क मिले, अच्छे एग्ज़ाम हो जाए, इसलिए। तो ये जो है हम आते हैं, अगर हम कंटिन्यू आएंगे तो वैसा ही टेंशन फ्री हम कंटिन्यू रहेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं, दुख में भगवान को याद करते हैं, सुख में भगवान को भूल जाते हैं। वही सबसे बड़ा मिस्टेक जो है हमारे से हो जाता है, और इसलिए हम कभी सुखी नहीं रह पाते जीवन में। कोई बोल सकता है कि हम सुखी हैं, बोलते कई लोग बोलते हैं, दारू पीते हैं, गटर में गिरे हैं, बोलते हैं बहुत खुश है, तो समझ सकते कि वो कैसे खुश है। ऐसे होते बहुत सारे, वो हाथ में लगा देते हैं लोग, अपना सारा जीवन शरीर को लाड़ प्यार करते हुए पिंजरे को चमकाने में लगा देते हैं, आत्मा को खिलाए बिना, तो इसलिए व्यक्ति दुखी हो जाता है। तो हमने अभी तक 2 दोस्तों 5 में से जो है कुछ चीज़ें देखी।
तो अभी हम देखेंगे आत्मा के अस्तित्व का वैज्ञानिक प्रमाण देखेंगे। तो इसके प्रमाण के लिए हम जो है चार एग्जाम्पल देखेंगे। व्यवहारिक ज्ञान, चेतना, आसन्न मृत्यु अनुभव, नियर डेथ एक्सपीरियंस, शरीर के परे अनुभव, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस और पुनर्जन्म अनुसंधान, तो रीइंकार्नेशन। तो ये हम देखेंगे प्रैक्टिकल नॉलेज, कॉन्शियसनेस, नियर डेथ एक्सपीरियंस, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस और रीइंकार्नेशन। तो देखिए जब व्यक्ति मर जाता है तो हम क्या बोलते हैं, कैसे लोगों को बताते हैं? आजकल तो बोलते ऑफ हो गया, आजकल पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, जन्म लिया तो ऑन हो गया, मर गया तो ऑफ हो गया, ऐसा ट्रेंड आ गया है, मतलब अपडेटेड। तो आप लोग क्या बोलते हैं मर गया तो? शरीर छोड़ और स्वर्गवास और देवाज्ञा झाली, देवाज्ञा झाली, यस, एक्सपायर हो गया। ओके, वारला म्हणतात मराठीमध्ये, मराठीमध्ये वारला. वारला, भगवान को प्यारा हो गया। और एक चीज देवाघरी गेला। और एक चीज जो कॉमनली बोलते हैं गुजर गया, और हमको छोड़ के चला गया, ऐसा नहीं बोलते हैं? बोलते ही नहीं, हमको छोड़ के चला गया, हमको छोड़ के चला गया। लेकिन कैसे बोल सकते हैं हमको छोड़ के चला? देखो ये सब लोग जो है यहाँ पर बैठे हैं, रो रहे, बोले कितना अच्छा था, जब तक जीवित था तब तक नहीं बोले, लेकिन मरने के बाद बोलते हैं कितना अच्छा था, हमको छोड़ के चला गया, और रो रहे, छाती पीट पीट कर रो रहे वापस, लेकिन वो तो वहीं पे पड़ा है। बोलते हैं चला गया, बोलते कि नहीं हमको छोड़ के चला गया, लेकिन वो तो वहीं पे पड़ा है, तो कौन छोड़ा गया? तो कौन चला गया फिर? शरीर तो अभी वहीं पर है, पहले जानते हैं। तो आत्मा चली गई, क्योंकि वो शरीर अलग है और आत्मा। अगर ऐसा होता तो हम ऐसे नहीं बोले चला गया, क्योंकि वो शरीर है। ये हमको ज्ञान पहले से है, लेकिन बीच में गैप आ गया, उस गैप के कारण हम भूल गए कि हम शरीर से कुछ अलग है। तो हम देखेंगे कॉन्शियसनेस, देखेंगे चेतना, देखेंगे। तो रोबोट जो है ये भी हमको गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग करके रखे हैं इसको। क्योंकि कोई भी जो अलार्म होता है, आप अलार्म सेट करोगे तभी बजेगा, ऐसा है क्या वो ऑटोमेटिक बजता है? नहीं ना, रोबोट है, रोबोट को हम ना प्रोग्रामिंग देंगे, सेट करेंगे, बोलेंगे गुड मॉर्निंग बोलेंगे, और ऐसा सेट किया है कि जब भी आप आते गुड मॉर्निंग बोलेंगे। और आप शाम को अभी 8 बजे घर पे गए, 9 बजे घर पे गए, और रोबोट बोलता है गुड मॉर्निंग, क्योंकि आपने सेट किया उसको चेतना है क्या? नहीं। कॉमन सेंस है क्या? नहीं। जो आप सेट करोगे प्रोग्राम वो वैसा करेगा। तो इसका मतलब जो है, जो भी मशीन है वो आप जैसा उसको प्रोग्राम करोगे, सेट करोगे, वैसा वो बोलेगा या चलेगा। जैसे कैमरा है, बोलता है क्या वो कि मुझे लाल प्रकाश दिखाई दे रहा है? नहीं बोलता। लेकिन वही अगर कोई जो है कपल है या फिर जो है वहाँ पर कोई व्यक्ति है वो जा रहा है वहाँ से, तो बोलते कितना अच्छा है, या अभी जो है शाम हो रही है, लाल प्रकाश आ रहा है। तो चेतना जो है का अर्थ है जागरूकता है। थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग जो होता है वो इसमें चेतना में होता है। जो मैटर में है, मैटर में ऐसा थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग नहीं होता है। तो हम देखते थे बहुत सारे जो प्रोजेक्ट बनाते हैं लोग, पूरा टीम आता है, डजन्स टू डजन्स इंजीनियर्स आते हैं, पूरा दिमाग लगाते दिन रात और कुछ नया प्रोजेक्ट चालू करते हैं या फिर नया कुछ इनोवेशन करते हैं। तो ये ऑटोमोबाइल हो गया, ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स हैं, तो कई सारे अलग अलग प्रकार के कार आए हैं। पहले कार थी, कुछ अलग कार थी, आज हम देखते कि कार में भी बहुत सारा जो है अपडेटेड वर्जन आ गए हैं, ऑटोमेटिक कार भी आ गई है। तो ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिक कार में तो वो चलाने वाला कोई तो व्यक्ति है, उसने प्रोग्रामिंग करके रखा है, इसलिए कार चल रहा है। ऐसा नहीं है कि हाँ कार चल रही है, कार अगर ऐसे कार चलते रहेंगे तो कितना एक्सीडेंट होते रहेंगे, नहीं उसे चलाने के आदमी होने के बाद भी एक्सीडेंट होता है। अगर कोई नहीं है तो कितना होगा, है?
तो ये देखेंगे नियर डेथ एक्सपीरियंस। आप गूगल सर्च कीजिए तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसमें मिल जाएंगे। तो इसलिए ये जो है बहुत पॉपुलर स्टडी है, बहुत सारे लोग जो इसके ऊपर स्टडी किए हैं, कई सारे उदाहरण हैं। तो नियर डेथ एक्सपीरियंस मतलब क्या है कि जो मृत्यु के समय जो आत्मा जो है वो 4 फीट ऊपर चले जाता है और फिर ये वापस उसके अंदर है। ये बहुत कम केसेस होते हैं, ऐसा नहीं कि सबके साथ होता है। ऐसे कई केसेस है जिसका ऑपरेशन हो रहा था एक्सीडेंट के बाद, तो आत्मा निकल जाती है, वो देख रहा है और वो ऑपरेशन जो डॉक्टर कर रहे हैं वो सब वो आत्मा देख रहा है और उस पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया है। जब ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है और जब उसको पूछा जाता है कि कैसे लगा, तो वो सब बताता है कि ये डॉक्टर आया उन्होंने ये किया, वो असिस्टेंट आया उसने ये किया, मैंने उसको एनेस्थीसिया दिया था, तो बेहोश टाइप को कैसे पता। तो वह नियर डेथ एक्सपीरियंस, जो आत्मा जो सोल है वो साइड में चला जाता है और वो देखता है। ऐसे बहुत कम केसेस होते हैं, लेकिन सबके साथ में होते हैं। ये तो बोलेंगे आईसीयू में जाके देखेंगे, बोलेंगे आपकी तो हुआ कैसा, तो वो बोले क्या है बोल रहे हैं आप, डर जाएगा बेचारा, बोले आत्मा है भूत चला गया। तो भूत भी वही आत्मा ही होता है। तो ये है बहुत रेयरली होता है, बहुत कम लोग होता है। तो ये जो है इसके ऊपर भी जो है अलग अलग लोगों ने रिसर्च किया है। तो इसके ऊपर जो बहुत सारे जो है बुक्स हैं, आप देख सकते हैं, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, नियर डेथ एक्सपीरियंस, इसके बहुत सारे जो है बुक्स हैं। इस साइंटिस्ट लोगों ने जो रिसर्च किया है उसके ऊपर और लिखा है, और जो उनके साथ हुआ है वो लोग मिले हैं। तो ऐसे कई सारे बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं। अभी रहेंगे रीइंकार्नेशन। तो रीइंकार्नेशन जो है तो पिछले जीवन की यादें हैं। इवन यन स्टीवेंसन कार्नेसन मनोचिकित्सा के प्रोफेसर हैं, उन 3000 से ज़्यादा ऐसे केसेस उन्होंने हैंडल किए हैं, फिर उन्होंने रिसर्च किया है, जांच की है उन्होंने। तो ये जो है पुनर्जन्म जो है उसके ऊपर भी कई सारे किताबें जो हैं लिखी गई हैं रीइंकार्नेशन के ऊपर, बहुत सारे हैं। तो ये फोबिया जो होता है पुनर्जन्म अनुसंधान, तो कई लोग जो है पानी से डरते हैं, देखो पानी से बचपन से डरते हैं। तो ये लास्ट जन्म में अगर उनका पानी में अगर मृत्यु हो गया है तो इस जन्म में उनको पानी से डर लगता है। कई व्यक्तियों को आग से डर लगता है, कई व्यक्तियों को ऊंचाई से डर लगता है, कई व्यक्ति कुछ हथियार से डर लगता है। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि पिछले जन्म में जो है उन्होंने उनका खून या मर्डर या फिर उनकी हत्या या उनका मृत्यु जो है उसी कारण हुआ था, इसलिए जो है वो फोबिया जो है होता है। तो कई सारे जो है हम देखते हैं पुनर्जन्म का भी हम देख सकते हैं कि कैसे कोई जुड़वा है, अगर जुड़वा है लेकिन फिर भी उनके अंदर जो गुण है अलग अलग होते हैं। एक अवगुणी होते हैं, एक सद्गुणी होते हैं। देखा होगा आपने, जुड़वा है एक मस्ती करता है, दूसरा मार करता है। आपके क्लासमेट्स या फिर ऐसा कहीं आजू बाजू में देखा होगा, करता एक है पकड़ा दूसरा जाता है, होता है। मोस्टली देखा है स्कूल में, देखा रहता ही है, तो आपके क्लास में या किसी और क्लास में ऐसा होता है। तो ऐसे ये जो है इसका मतलब क्या है कि जुड़वा बच्चे के स्वभाव में अंतर आत्मा को साबित करता है, क्योंकि दो आत्मा है। अगर एक ही पेट से एक ही जन्म, मतलब एक साथ हार्डली 1 मिनट का डिफरेंस होता है, उसने अगर जन्म लिया है और उनका स्वभाव अलग अलग है, मतलब वो दो आत्मा है, बाकी एक है। तो ये आप गायनेकोलॉजिस्ट में जाकर आप जब रिसर्च कर सकते हैं, उसका भी शास्त्र में दिया गया है कि कैसे होता है। सो सर्वाइवल, ये पुनर्जन्म या फिर उसके ऊपर जो है अलग अलग जो है कथाएँ हैं। अभी एक स्टोरी हम वीडियो देखेंगे। इसका आवाज़ नहीं आ रहा।
They have the same name and boyish good looks. James M. Houston, raised in the Midwest. James M. Leininger, a young boy from the Bayou. Whoa! There's something in the eyes. It's undeniable. That's not all they share. Somehow James Houston's spirit has affected my son, either through reincarnation. I don't know how it happened. I can read the Japanese easiest pie. Initially, what caught my attention was James's extreme fascination with airplanes. And every night he slept with his G.I. Joe action figures, which he named. I took him to the Cavanaugh Flight Museum. Here's home video. While the other kids casually look at the plane, 2-year-old James seems to inspect it. Watch as he checks the underbelly, then climbs inside, donning the headset. I said, oh look, there's a bomb in the bottom. He said, that's not a bomb, that's a drop tank. Bouncing about in the cockpit, James was flying high. That night, their world would change forever. He started having the nightmares, and that was my first indication that there was something wrong. It was a panic-stricken, terrorized screaming. Over and over again, James had the same terrible nightmare, 4 to 5 times a week. He was too young to explain the dream, but he could draw. Bombing ships, he's seen men parachuting. There's another one where planes are dropping bombs. He would just be crying. He'd say, airplane crash on fire, and little man can't get out. He laid on his back and kicked up at the ceiling. He goes, Mama, the little man's going like this. And he laid on his back and kicked his feet up. The little man's going, ooh, 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 can't get out. And I said, well, who's the little man, baby? He goes, me. I thought Bruce and I were just going to faint. They questioned, what kind of plane? Forset. Why did your airplane crash? My plane was shot down. Who shot your plane? He looked at me like I was a village idiot. He said, The Japanese. I kept thinking, where is he getting this? I was a stay-at-home mom, so I knew that there wasn't anything that he was being exposed to. Not exposed to in this life, but perhaps, just maybe, somebody else was. Decades earlier, James Houston grew up with the same insatiable fascination with airplanes. He became a naval fighter pilot and fought in World War II. March 3rd, 1945. During a mission near Iwo Jima, he took a direct hit. At age 21, was declared missing and presumed dead. where did he take off from the boat? Do you remember the name of your boat? He said Natoma. Found several thousand hits on board Natoma. The USS Natoma Bay launched into battle, headed for Iwo Jima in the fight for Lady Galt. It's the biggest naval battle in the history of the world. Leo Pike served on the ship. From his home in Ohio, he organizes the Natoma Bay reunions. That's how Bruce found him. I wanted to disprove it. He asked a few questions about, did I know some of the people? Oh yeah, I remember the people. And so he got very quiet. It was all real. The people and places James described actually existed. And remember those G.I. Joe dolls that James named? Turns out, 3 men with the same names, first and last, served on the Natoma and were killed in action. James said they greeted him in heaven after his crash. I'd always asked him, do you remember what your name was? And he always said James. But his name is James. Yes, it was Jim Houston, a rather large shell, which hit him in the engine, and they burst into flame and he died. They showed Leo the drawings. He was right on the nose. I'm sure, in my mind, that he was there. Leo invited James, now 3, to the reunion. James recognized several pilots, even called them by name. You're Bob Greenwald. I'm serious. He never met Bob Greenwald. No, you never met him before. And someone else was invited. James Houston's sister, Anne. And he goes, it's not Anne, it's Annie. She wasn't my oldest sister. I had an older sister than that. And I said, you did? Who was that? And he goes, Ruth. Ruth. Annie is what they called me when I was little, knowing my name and my sister's name, things that my brother did when he was a kid. It's too amazing to describe how he would feel it that way, but he does. He considers me his sister. But does she consider James her brother? I think it's probably a reincarnation of my brother.
सच्ची घटना है। आपने देखा कैसे पुनर्जन्म होता है। और एक है जो ये छोटी लड़की है, उसे पूरा जो नाम है उसका शुक्ला गुप्ता जो है, उसे पुनर्जन्म याद आता है। ये बंगाल में जो है भाटपारा करके जगह है, वहाँ पर इसका पहले जन्म हुआ था। और सब बताती हैं कि घर कैसा है, क्या है, तो ये सब उसने पहचान लिया। उसका पीछे जीवन का घर है, उसकी सास, देवर, पति और बेटी। तो माँ छोटी है, बेटी बड़ी है, मतलब पुनर्जन्म हुआ है तो बेटी ऑलरेडी बड़ी रहेगी। और जो है जैसे घर जाती है उसका पति देखता है बच्ची है तो शर्म आ जाती है और नीचे सिर कर लेती है। और उसके देवर का उपनाम और साथ असली नाम से भी वो पहचान जाती है। तो ऐसे कई सारे जो है एग्जाम्पल्स हैं जिसका रेनकार्नेशन हुआ है। तो ये अलग अलग साइंटिस्ट जो है क्या बोलते हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है बोलते, खुद को दुनिया में मौजूद पाते हुए मुझे विश्वास है कि मैं किसी न किसी रूप में हमेशा मौजूद रहूँगा। उसके बाद जो है जॉन एडम्स बोलते हैं, जिन आत्माओं ने ईश्वर के खिलाफ विद्रोह किया था उन्हें विभिन्न प्रजाति के जानवरों, पक्षियों, सरीसृपों आदि के माध्यम से पुनर्जन्म के लिए यहाँ रख गया था। ये जो शुक्रवार बोलते हैं, मुझे विश्वास है कि वास्तव में फिर से जीवित होने और मृतकों में से जीवित होने जैसी कोई चीज़ है। तो ऐसे पुनर्जन्म जो है इसके ऊपर कई सारे बड़े बड़े लोग, साइंटिस्ट लोग जो है रिसर्च करके अपने बताए हैं। अभी देखेंगे जीवित व्यक्ति और रोबोट के बीच अंतर क्या है। तो हम देख सकते हैं कि क्या मनुष्य केवल एक शक्तिशाली कंप्यूटर या रोबोट नहीं है। हम देख सकते हैं कि जैसे ये लोग बैठे हैं, ये पैनल है और ये लोग जो है नाटक देख रहे हैं और साथ ही साथ जो है कैमरा जो है वो क्या कर रहे हैं, वो भी देख रहा है। जो कैमरे के लेंस है वो उसने भी देखा है और जो न्यायाधीश है उनकी आंखों ने भी देखा है। तो आपको क्या लगेगा कौन फीडबैक देगा? वो लेंस, कैमरे के लेंस फीडबैक देंगे या जो जज है वो देंगे? क्यों? क्योंकि वो चेतन है, वो मैटर नहीं है। जो कैमरा है वो मैटर है, जो भी वो रिकॉर्ड हो जाएगा लेकिन फीडबैक कुछ नहीं होगा, ओपिनियन कुछ नहीं होगा। ये जो है हम देखते डिफरेंस दोनों में, क्योंकि उनके पास कैमरे के लेंस में कोई अनुभव नहीं है, लेकिन जो न्यायाधीश है उनके पास अनुभव है। लेंस में कोई भावना नहीं है, लेकिन जो न्यायाधीश है उत्साह है, दुख है, क्रोध है आदि फीलिंग उनमें है। कैमरे में कोई चेतना नहीं है और जो न्यायाधीश है जागरूक है। यहाँ पर कोई न्याय नहीं है, यहाँ पर न्याय करने में सक्षम है। तो प्रभुपाद जो है वो एक क्वेश्चन पूछते प्रभुपाद को, स्वामी जी मुझे लगता है कि हमारा शरीर एक जटिल मशीन है जो खराब हो जाती है और दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। हम शरीर को शक्ति देने वाले किसी आत्मा की चिंता क्यों करनी चाहिए? तो प्रभुपाद जो है उसके बाद उत्तर में बोलते हैं, क्या आपकी कार माँ कंप्यूटर बढ़ती है? क्या आपके पास एक नर और मादा कार है जो एक साथ मिलकर एक शिशु कार पैदा कर सकती है? एक जीवित शरीर में 6 परिवर्तन होते हैं, जबकि पदार्थ का ह्रास होता है, जीवात्मा ही शरीर को जीवित बनाती है। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अगर आपके पास 2 कार है, एक छोटी कार है अल्टो है, एक बड़ी इनोवा है, या फिर वो कुछ दिनों बाद और एक बीच वाली कार आ जाती है, स्विफ्ट आ जाती है, क्या ऐसा नहीं होता है? आपके पास डेस्कटॉप है और लैपटॉप है, ये 2 मिलके क्या पॉमटॉप या आईपैड आ जाता है? नहीं आता है, क्योंकि वो मैटर है। अगर जीवन आना है तो एक स्त्री और पुरुष से ही जीवन, एक जीव से ही जीव आता है।
पदार्थ से नहीं आता है। तो पहला अंतर, एक जीवित शरीर में 6 परिवर्तन होते हैं जबकि पदार्थ केवल क्षीण होते हैं। दूसरा जो है, एक नर और मादा जीवित शरीर समान प्रजाति को उत्पन्न कर सकते हैं। मशीनें आपसी मिलकर द्वारा प्रजनन नहीं कर सकते, कोई उत्पत्ति नहीं कर सकते हैं। तीसरा जो है, जीवित शरीर में चेतना है, सोच है, अनुभूति है, इच्छा है, जबकि पदार्थ में चेतना नहीं है। तो प्रत्येक जीवित शरीर में 6 परिवर्तन होते हैं। तो देखेंगे कौन से। जन्म होता है, उसके बाद वृद्धि होती है, थोड़ा बढ़ता है, उसके बाद संरक्षण करता है अपने आप का, उसके बाद जो है प्रजनन करता है, उसके बाद जो क्षय होता है, मतलब थोड़ा बुढ़ापे की ओर जाता है, और अंत में क्या होता है, विनाश हो जाता है। ये होता है कि नहीं होता है हर एक के जीवन में? होता है। ऐसा कोई नहीं कि बोल सकते कि ऐसा नहीं होता है। जन्म होता है, थोड़ा बढ़ता है ना, फिर संरक्षण होता है, मतलब शादी होता है, फिर प्रजनन होता है, क्षय होता है, फिर विनाश हो जाता है। ऐसा कोई नहीं बोल सकता है कि मैं सीधा इधर से उधर, या फिर मेरा वो लास्ट आता ही नहीं। ऐसा कोई है, मैं मरूंगा नहीं बोल सकते हैं, हमें पता चलेगा नहीं ना। सबको मरना है, जो बोल रहे हैं, जो सुन रहे हैं, सबको मरना है। लेकिन हर एक का समय अलग अलग है, और किसी को पता है कब जाने वाले हैं, वो भी नहीं पता है। तो सोचिए, एग्जाम तो पता चलता है हमको 6 महीने बाद, 3 महीने बाद सेमेस्टर होता है, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर होता है, या फिर एनुअल एग्जाम होता है, उसका टाइम टेबल आता है, हॉल टिकट आता है। लेकिन डेट का कुछ आता है, टाइम टेबल, हॉल टिकट कुछ आता है नहीं आता है। तो कभी भी जा सकते हैं। तो प्रिपरेशन के कब करना चाहिए? देखिए, सेमेस्टर एग्जाम है, जनरली मोस्टली नवंबर दिसंबर में होता है, तो उसके लिए पहले प्रिपरेशन करने के लिए हमें 3 महीना टाइम मिलता है। लेकिन इस एग्जाम के लिए कब टाइम मिलता है, या कब प्रिपरेशन करना चाहिए? लाइफ इज प्रिपरेशन, डेथ इज एग्जामिनेशन। तो जब भी मौका मिले हमको प्रिपेयर करते रहना है। मन का तंत्र, मैकेनिज्म ऑफ माइंड, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर डेली लाइफ। देखिए कैसे हमारे दैनिक जीवन के लिए कैसे ये महत्वपूर्ण होता है। तो अर्थ, वाटर, फायर, एयर और ईथर, ये आपको पता ही है। तो इससे जो है क्या बना हुआ है, ये शरीर बना हुआ है। तो सॉलिड्स जैसे बॉडी में है ना, फ्लैश है, बोन्स है, वो अर्थ रिप्रेजेंट करते हैं। जो वाटर है, हमारे बॉडी के अंदर जो लिक्विड्स है, ब्लड या वाटर जो है वो लिक्विड है, वाटर है। फायर जो है, हमारे बेली के अंदर जो हीट होता है डाइजेशन के लिए, वो फायर है। एयर क्या है, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, 5 जो है प्रोमिनेंट वायु होते हैं। ईथर, स्पेस एंड साउंड, जैसे हम जो है हमारे अंदर ये सब 5 चीज़ें होता है। और हम देखेंगे सटल बॉडी जो होता है हमारा, सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर जो माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो, मन, बुद्धि, अहंकार जो होता है। तो माइंड जो है इज लाइक अ हार्ड डिस्क, स्टोर हाउस ऑफ एक्सपीरियंस लाइक डिस्लेक्स। तो हमारी इच्छाएं होती हैं, तो इच्छाएं सब जो है कहाँ स्टोर होती है, मन में स्टोर होती है। तो हार्ड डिस्क है, कभी क्रैश नहीं होता है, अगले जन्म में भी साथ में आता है, अच्छा रहता है। इसलिए कई लोग जो बचपन में ही कुछ कुछ कड़ाई दिखाते हैं, शांत रहने का, गुस्सा रहने का, चोरी करने का, झूठ बोलने का, बहुत बड़बड़ करने का, है? ऐसे उल्लू बनाते हैं। छोटे छोटे बच्चे ऐसे उल्लू बना देते हैं, है ना, बहुत बड़बड़ करते हैं, बोलने नहीं देते हैं। या कोई बहुत शांत होता है, तो ये हार्ड डिस्क पिछले जन्म से साथ में लाया है। क्योंकि मन, बुद्धि, अहंकार जो है सूक्ष्म शरीर है, जो है सटल बॉडी हमेशा साथ में होती है। और स्थूल शरीर जो ग्रॉस बॉडी है वो इधर ही चली जाती है। तो ये मन में जो है डिसलाइक्स जो है वो पूरा स्टोर हो चुका है। इंटेलिजेंस जो बुद्धि है, ये जो है CPU, इट्स लाइक ए CPU विच मेक्स डिसीजन। तो डिसीजन मेकर है, जो बुद्धि होता है डिसीजन मेकर होता है। और उसके बाद फास्ट ईगो जो है वो कनेक्ट सोल टू बॉडी, जो बॉडी को सोल और बॉडी को कनेक्ट करता है। और जो आत्मा है सच्चित आनंद है, मतलब क्या है, शाश्वत है,
पूरी तरह से शाश्वत है, पूरी तरह से ज्ञान है और पूरी तरह से आनंद है। तो ये आत्मा है जो हम हैं। तो आप देख सकते हो उधर आत्मा, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, तो ऐसा जो है कैटेगरी किया गया है। तो हर कोई व्यक्ति जो है नॉलेज जो है प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो ये नॉलेज अगर हम आता है, समझ लेते हैं, अप्लाई करते हैं, तो हम सबसे सुखी बनेंगे। तो बुद्धि जो है निर्णय करता है, मन जो है विचारों का भंडार, अधूरी इच्छाएं, पूर्व अनुभव इसके अंदर रहती हैं। जो 5 इंद्रियां हैं, इसके बारे में हमने लास्ट टाइम देखा था, शरीर रूपी रथ, लास्ट टाइम हमने चर्चा की थी। 5 इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है और आत्मा है। तो अगर 5 इंद्रिय कंट्रोल में नहीं है तो मन भी कंट्रोल में नहीं रहेगा। अगर मन कंट्रोल में नहीं है, बुद्धि भी परेशान होगी, और बुद्धि परेशान है तो आत्मा की तो कुछ खैर नहीं है। तो भगवद गीता में जो है भगवान कहते हैं, बंधुर आत्मा आत्मन तस्सु येनात्मेव आत्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्व वर्तित आत्मेव शत्रुत्व। इसका अर्थ जो है वो ये है, जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन ही सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जो ऐसा करने में असफल रहा है उसका मन सबसे बड़ा शत्रु रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले लड़ाई किसके साथ करनी है? हमें मन के साथ करनी है। मन को हमारा मित्र बनाना है। अभी क्या है? शत्रु है। शत्रु क्यों है? क्योंकि वो बुरे चीज़ों की तरफ लेके जाता है, बुरा संग की तरफ लेके जाता है, बुरे विचार हमारे अंदर लाता है, बुरे कार्य करने के लिए वो बाध्य करता है, इसके लिए वो हमारा शत्रु है। तो मित्र बनाने मतलब हमें अच्छे विचार आना चाहिए, अच्छा संग प्राप्त करना आना चाहिए, अच्छा मतलब आध्यात्मिक कार्य करने की इच्छा होना चाहिए और उसके लिए प्रेरित करना चाहिए। तो ये मन हमारा मित्र है। अगर मन को कंट्रोल किया है तो वो हमारा फ्रेंड है, अगर अनकंट्रोल है तो इज अवर एनिमी है। तो हमें उसको क्या बनाना है? अभी मित्र बनाना है। तो प्रकृति क्या है? तो नियंत्रित है तो हमारा मित्र है, अगर अनियंत्रित है तो ये हमारा शत्रु है। तो आपको क्या लगता है, मन को नियंत्रित किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है। आपने कभी बंदर को देखा है? कैसा रहता है? एकदम शांत रहता है, पेड़ के ऊपर बैठा रहता है, आंखें बंद करता है, मुंह बंद रहता है, करें ऐसे नहीं? हाँ, तो इसका मतलब बंदर कभी शांत नहीं बैठता है, वैसे मन भी कभी शांत नहीं बैठता है। छोटे बच्चे देखे हैं, छोटे 1 साल के 2 साल के, कभी शांत बैठते हैं? वही मन है। एग्जाम्पल आपको जीता जागता एग्जाम्पल अगर देखा जाए, बंदर जो मन का सुनता है वो मंकी। तो मंकी है ना, मंकी हमेशा अस्वस्थ रहता है, कभी चंचल रहता है बहुत। तो ये मन को चंचल बोला गया है, जो एक जगह कभी रहता नहीं है। तो देखिए, जो गार्डन में भी आपने देखा होगा, गार्डन कहीं, तो गार्डन को अगर क्लीन नहीं किया गया तो कैसे दिखेगा? अच्छे शेप में नहीं दिखेगा। एक पेड़ इधर बड़ा, एक पेड़ इधर है, कुछ इधर उधर ऐसा हुआ है। लेकिन उसको प्रॉपर ट्रिम करते हैं तो कैसे एकदम इवन दिखता है। वैसे ही अगर हम देखेंगे कि अगर हमें जो माइंड है उसको अगर प्रॉपरली कंट्रोल करना है, उसके ऊपर कुछ तो शासन लगाना पड़ेगा। तो मन को जो है नियंत्रित किया जा सकता है। तो देखिए, चाकू सबने देखा है, कई लोगों ने इस्तेमाल भी किया है। तो किसके लिए इस्तेमाल करते हैं चाकू? किस चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है चाकू? सब्जी काटना है और सब्जी फल काटना, ठीक है। और उसके अलावा और क्या? आदमी को काटने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है ना, है कि नहीं? जान बचाने के लिए, जान देने के लिए, दोनों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। चाकू अच्छा या बुरा है, एक कब डिसाइड होगा कैसे उसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो अच्छा, लेकिन इसको मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो बुरा है। तो इसका मतलब क्या है? मन जो है वो चाकू के समान है। अभी उसका कैसे इस्तेमाल करते हैं ये किसके ऊपर है? इस्तेमाल करने वाले के ऊपर है। तो अभी हमें देखना है कि हमें डॉक्टर बनना है, गुंडा बनना है।
तो ये हमारे ऊपर है। तो ये गिग्गो फॉर्मूला, GIGO, गुड इन गुड आउट, या फिर गार्बेज इन गार्बेज आउट, अभी हमारे ऊपर है। गार्बेज इन तो क्या आएगा हमारा, गार्बेज ही आएगा। ऐसा कभी हुआ है गार्बेज अंदर डाला और गार्बेज बाहर आया, अच्छा बाहर आया नहीं, तो अच्छा अंदर डाला तो अच्छा ही बाहर आएगा। तो अभी हमको डिसाइड करना है कि क्या अंदर डालना है। तो ये तो खुला है, डस्टबिन तो खुला है, उसके अंदर क्या डालना है, तो ये आपको डिसाइड करना है। वो फ्री विल आपके ऊपर है, आपको कोई रोकेगा नहीं। हाँ, घर में होने पर थोड़ा रोकेंगे, लेकिन घर के बाहर जाने को कौन रोकेगा, नहीं रोकेगा। फिर भी लेकिन अगर हम एक व्यक्ति है, एक जेंटलमैन है, तो अपने आप को पता होना चाहिए कि हमें हमारी बुद्धि के अंदर क्या डालना है, क्या नहीं डालना है। ये हमारा जो है टेस्ट है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है हम डालना चाहते हैं गुड, लेकिन पड़ता है गार्बेज। बहुत बार ऐसा होता है, लेकिन इसलिए हमें संग बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा संग रहेगा तो अच्छा विचार आएगा और अच्छी चीज़ें हमारे अंदर आएंगे। तो अभी हमारे विचार कहाँ से आते हैं, कौन बताएंगे कहाँ से आते हैं? संगति से और संस्कार से, ओके, और किताबों से, ओके, किताबों से हम जो पढ़ते हैं वो अंदर जाएगा। आप फिजिक्स पढ़ोगे फिजिक्स जाएगा अंदर, केमिस्ट्री पढ़ोगे केमिस्ट्री जाएगा, कंप्यूटर पढ़ोगे जो प्रोग्रामिंग पढ़ोगे वो अंदर जाएगा, करेक्ट। दूसरा जो पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं। ओके, देखने का देखते हैं। हाँ, हम कौन सा मूवी देखते हैं? हॉरर देखते हैं, हाँ, और कौन सा देखते हैं? हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड जो भी होता है, वो देखते तो अंदर जाए, करेक्ट, और वही बाहर आएगा, ठीक है। आपने हॉलीवुड का देखा तो बॉलीवुड का तो नहीं बोलेंगे, बॉलीवुड का वो देखा तो टॉलीवुड का नहीं बोलेंगे, है ना। आपने हॉरर देखा तो आप तो रोमांस वाला नहीं बोलेंगे, रोमांस वाला देखा तो क्या होता है फाइट वाला, वो नहीं बोलेंगे, करेक्ट। जो देखा है वही आप बोलेंगे, ओके। जो सुनते हैं, आपने बोला तो सुनते हैं। अगर आपने जो है भजन सुना है तो आप, है ना, रॉक एंड रोल नहीं करेंगे। अगर रॉक एंड रोल सुनेंगे तो आप भजन नहीं गाओगे या बताओगे नहीं। और जो है चौथा है, जैसे हम हमारे दोस्त को रखते, संगति बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा संग वैसा रंग। कोई ऐसा बोल सकता है शराबी के साथ रहकर मैं जेंटलमैन बनूंगा, एक दिन 2 दिन ठीक है, तीसरे दिन तो बोलते हैं थोड़ा सा ले लो, ठीक है, तो देख क्या होता है, पीने के बाद पता चलता है क्या होता है। तो इसलिए दोस्तों के साथ कैसे दोस्त हमें लेना है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास फ्री विल है। कुछ सालों पहले जब हम वहाँ पर थे तो कुछ बैंकर्स सब MBA वाले दोस्त थे, अलग अलग बैंक में काम करते थे, और वो हर सैटरडे नाइट को जो है वो पार्टी जाते थे, एवरी सैटरडे नाइट MG रोड में जाते थे। और कुछ सालों बाद जो है वो थोड़ा सा इधर मंदिर थोड़ा बाजू में है हमारा, उधर आने लगे। तो फिर ऐसे ही फिर मेरे फ्रेंड की क्लास में आते थे, फिर उन्होंने बताया कि हम क्यों आना चालू हुआ। हालांकि हम सिर्फ रोड ही है, पैरेलल रोड है, उधर क्रॉस किया तो MG रोड है, इधर आए तो हरे कृष्ण है। तो बोले कि हम लोग यंग थे, है बूढ़े नहीं हुए थे, लेकिन पैसा बहुत था, बैचलर्स थे, क्या करें, मौज मजा करें। तो कुछ ही महीनों में उनका हालत खराब हो गया। पार्टी करना, रात भर पीना खाना सब ये सब करते करते किसी का लीवर खराब हो गया, किसी का वीकनेस आने लगा। पता चलता है बॉडी में क्या हो रहा है, ऐसा नहीं कि हम नहीं पता चलता। तो इसका मतलब क्या है कि संगत बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम डर्टी मूवीज़ देखेंगे तो हमारा माइंड फुल हो जाएगा, तो इससे वो देखना नहीं है। अगर हमें देखना है तो अच्छा कुछ देखो, बहुत सारी चीज़ें हैं इस दुनिया में, अच्छी चीज़ें हैं, अगर बुरी चीज़ें तो अच्छी भी चीज़ें होंगी ना, तो हम उसको देखना है। आज सुबह एक मेरा दोस्त बता रहा था, वो वीडियोज़ डालता है, योगा के वीडियोज़ डालता है, मॉर्निंग में मिला था, तो बोले बहुत कम व्यूज़ हैं इसको, लेकिन जो है ना पांचक जो बुरे फालतू के जो वीडियोज़ होते हैं उसके लाखों में व्यूज़ है, क्योंकि लोगों को वो चाहिए, क्योंकि उनको अपना मन खराब करना है। कोई भक्ति में चैनल बहुत कम देखते हैं। कितने चैनल होते हैं बच्चों टीवी में? 10। बहुत सारे। वो हाँ बहुत सारे होते हैं। तो बहुत सारे भक्ति चैनल कितने हैं?
10वीं से। सोचिए, मुझे लगता है 800-900 चैनल रहेंगे, उसमें से 10 चैनल भक्ति के हैं, और वो भी कई पता नहीं कहाँ होते हैं, है कि नहीं? गलती से लग गया तो लग गया, चैनल चेंज करते करते। इसका मतलब क्या, कितना क्या अंदर जा रहा है, सब गलत चीज़ें अंदर जा रही है। तो इसलिए जो है हमारे लिए, जो आपके बच्चे हैं, माता पिता, सबके लिए अच्छा है। तो कई बार अभी और एक हमारे मित्र हैं, बोलते पिताजी वो सीआईडी देखते बैठते दिन भर, रिटायर हो गए, दूसरा कुछ करते नहीं, सीआईडी देखते बैठते। जो भी है वो, उसमें क्या होता है पता नहीं, लेकिन वो प्रयास करते भाई पिताजी आप रिटायर हो गए, मंदिर में चलो, पूजा पाठ करो, लेकिन टीवी की वहाँ वो निकलती नहीं है सामने से, एडिक्शन हो गया मन। तो अगर ऐसा अगर कुछ आएगा उसके अंदर जो भी आता है, तो मन कैसा रहेगा, सुधरेगा, अशुद्ध रहेगा, अशुद्ध रहेगा। तो देखिए, देखने के लिए मना नहीं है, क्या देखना है वो इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, हम मनुष्य है, तो मनुष्य जीवन मिला है, तो उसका इस्तेमाल किसके लिए करना है वो हमारे ऊपर है। अच्छे के लिए करेंगे तो अच्छा होगा, बुरा के लिए करेंगे तो बुरा होगा। तो चाकू की जैसे चाकू का एग्जाम्पल दिया, अगर आप उसका इस्तेमाल किसी को बचाने के लिए कर रहे हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे तो फिर उसका रिएक्शन भी आता है। We can decide to make our mind healthier. तो एडवर्टाइजमेंट देखते हैं आप, है ना, देखते मतलब कोई पोस्टर लगाते हैं, तो देखिए क्या लिखा रहता है, क्या बोलता है, मैं एक इंजीनियर हूँ, मुझे पता होना चाहिए कि कम से कम शिकार कैसे पकड़े। अगर मैं ना पुणे में कई सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, मैं भी इंजीनियरिंग करके आया हूँ, तो वो क्या दिमाग क्या लगाता है कि सिगारेट कैसे पकड़े, फिल्टर लगा कर पीते हैं, अलग अलग तरीके होते कि कुछ खराब ना हो। सिगार और सिगरेट में भी डिफरेंस होता है। तो वो क्या बोलता है, धूम्रपान मुझे कुल महसूस करता है। तो आप सोचिए, कोई हाथ में आग लिया है और बोलता है कुल, ऐसे कैसे हो सकता है? तो नहीं हो सकता है। तो बुद्धि सोचती है एक बुरी आदत है, आपके लिए अच्छी नहीं है। तो आपके माता पिता आपका ऐसा करते हुए देखना पसंद नहीं करेंगे। आपको इसकी लत लग सकती है, गलत रास्ते में मत फंसो। तो देखिए, बहुत बार फर्स्ट टाइम कोई भी व्यक्ति गलत कार्य नहीं करता है, जब करने लगता है तो माइंड क्या बोलता है, मत करो। एक माइंड बोलता है करो। चोरी करते समय, चोरी मतलब घर में कुछ रखा है बच्चों को, है ना, माँ उधर चली गई है, कुछ लड्डू है, लेना चाहते हो, क्या बोलता है मन, मत लो, माँ मारेगी। दूसरा मन बोलते ले लो, तो कैसे पता चलेगा। तो ऐसा मन बोलता है। चोर भी है, पहले बोलते हैं, एक माइंड बोलते हैं मत करो, दूसरा माइंड बोलते करो, हाँ ना करते करते, क्योंकि उसका बुरा माइंड जो है स्ट्रांग है, वो घुस जाता है, चोरी कर देता है। ऐसे कोई शराबी नहीं बनता है, ऐसे कोई चेन स्मोकर नहीं बनता है, ऐसे पेट से, माँ के पेट से कोई बनकर नहीं आया कोई, करेक्ट, बाहर आकर वो सीखा है सब कुछ चीज़ें। कोई माँ से पेट में से, है ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के नहीं आया है, कोई बड़ा बिजनेस में बन के नहीं आया है, बाहर आकर नॉलेज लिया, मेहनत किया है, तब जाकर बना है, करेक्ट। तो ऐसे जो है ये मन जो है, मन को अच्छा रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मन के लिए जो है ये इम्पोर्टेंट है कि मन को कैसे कंट्रोल करें। तो व्यावहारिक लाभ हम देखेंगे अभी। तो जब हम मन को कंट्रोल करते हैं तो क्या मिलता है हमें, यूनिवर्सल ब्रदरहुड। तो हमें क्या बांटता है, हम कैसे बांटे जाते हैं समाज में, कैसे बंटवारा होता है मनुष्य में, नहीं पता, आप करते नहीं है, मतलब बंटवारा होता है कि नहीं, हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता है, श्वेत अश्वेत, मतलब काले गोरे। तीसरा है धनी गरीब, उसके बाद है शिक्षित अशिक्षित, उसके बाद जो है कोई बहुत सुंदर है, ब्यूटीफुल है, अगली है, ठीक है ना, ऐसे होता है, डिविजन्स होती कि नहीं ऐसे। कॉलेज में कोई सुंदर है तो वो सब उनका ग्रुप अलग रहता है, थोड़ा अगले रहते हैं उनका ग्रुप अलग रहता है। और उधर भी अगर कॉलेज में अगर कोई गरीब होता है तो उनका ग्रुप टीचर अलग रहता है, धनी होते हैं थोड़ा अलग होते हैं, काले गोरे होते हैं उनका भी अलग अलग होता है। हिंदू मुस्लिम का तो सबको पता ही है, ठीक है। बहुत रेयरली कोई फ्रेंड्स होते हैं, रेयरली, हाँ, मैक्सिमम लोग तो ऐसे होते हैं। तो हमें ये बांटते हैं। तो
तो शारीरिक चेतना, तो ये जो है शारीरिक चेतना जो हमें बाढ़ देती है, हम शरीर के ऊपर ये करते हैं। अगर कोई कॉलेजेस में है, कोई कौन सा भी कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, NIT लो या IIT लो, तो उधर जब एडमिशन होता है तो देखते कहाँ है, महाराष्ट्र से है तो पूरा ग्रुप बन जाता है महाराष्ट्र में, गुजरात का कुछ अलग बनता है, तमिलनाडु का कुछ ग्रुप अलग बनता है। और जब है ना गणपति आते तो महाराष्ट्र वाले जोरदार गणपति बनाते हैं, ठीक है, आंध्रा वाले तो उगादि बनाते हैं, है ना, बंगाली होंगे तो दुर्गा पूजा बनाएंगे। देखा कॉलेज में, IIT में मोस्टली ऐसा होता है। बाकी यहाँ पर तो थोड़ा लोकली रहते ज़्यादातर, तो ऐसी चीज़ें जो हैं होती हैं। तो हमें क्या एकजुट करता है, अब ये तो बताइए, आप लोग एकजुट से रहते हो? इंसानियत, और ओके, इससे कुछ पता चला क्या एक साथ रखते हैं? यूरोपियन लोग हैं, चीनी लोग हैं, अमेरिकन लोग हैं ना, ये अफ्रीकन लोग हैं, सब एक साथ आकर क्या कर रहे हैं? भक्ति कर रहे हैं। 120 कंट्री के जो है लोग हैं, सॉरी 125 कंट्री के लोग जो हैं यहाँ पर लाए थे, और क्या कर रहे हैं? कीर्तन कर रहे हैं। और शायद नरेंद्र मोदी ने 106 या 105 कंट्री के लोगों को लाकर योगा किया था, तो उनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। और तोड़ने से पहले उनको इन्फॉर्म किया था हम लोगों ने, कलकत्ता में होता है ये इवेंट, तो उनको PMO को इन्फॉर्म किया था कि क्या हम आगे जाएं, क्योंकि अगर हम आगे जाएं तो आपका रिकॉर्ड टूट जाएगा। अभी पंतप्रधान का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, तो पंतप्रधान बोले कि आई बी वेरी हैप्पी। तो हम लोग बोले कि अगर मेरा रिकॉर्ड तोड़ेंगे तो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि इतने सारे लोग एक साथ आ रहे हैं, अलग अलग देशों के फ्लैग के अंदर आ रहे हो और एक कार्य कर रहे हो, बहुत रेयर है। इसको उनका प्रचार पाकिस्तान में भी है, चाइना भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बाकी देशों में भी है। तो ये चाइना और पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री में भी है। कई सारे जो है मुस्लिम कीर्तन करते हैं, सन्यासी से बहुत सारे लोग भक्त हैं। क्यों ऐसे होते हैं? क्योंकि उनको समझ में आया कि हम शारीरिक चेतना से कुछ परे हैं, वी आर नॉट बॉडी वी आर सोल। तब जाकर जो है एक साथ आकर हम क्या कर सकते हैं? भगवान का नाम ले सकते हैं। तो ये आत्मिक चेतना जो है लोगों को एक बनाती है, ठीक है। जैसे हमारे एक संडे क्लास में मुस्लिम भी आता है, ऐसे कैसे आने देते हैं? शरीर से क्या देखते हो? आज शरीर है, कल नहीं है। सोचिए अगर कोई व्यक्ति हिंदुस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पे लड़ाई करते करते मर गया, हिंदुस्तान का सोल्जर, तो अगले जन्म में क्या बनेगा वो? पाकिस्तानी बनेगा। तो दिमाग में क्या है? पाकिस्तान को मारना है, पाकिस्तान को मारना है, पाकिस्तान को बन गया पाकिस्तान। और जो पाकिस्तान वाला है वो हिंदुस्तानी को मार रहा है, हिंदुस्तानी को मार मर गया, वो हिंदुस्तानी बन गया। अगले दिन वापस एक दूसरे को मारेंगे, भिड़ेंगे, तो चलते रहेगा ऐसा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ठीक है। तो आत्मिक चेतना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मूर्ति के समय हमारी क्या चेतना रहती है वो इंपॉर्टेंट है। जो हर एक क्षेत्र में अगर उच्च उद्देश्य है तो तभी जो है हम एक साथ आ सकते हैं। तो हीन भावना से ऊपर उठना, मैं काला, मैं छोटा, बदसूरत हूँ, क्या कोई मेरी तरफ भी देखेगा? मुझे शायद ही कोई अच्छी रैंक मिले, मेरे पास खेलो मैं कोई प्रतिभा नहीं हूँ, मैं एक गरीब परिवार से आता हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं अपनी डिग्री हासिल कर लूँगा या कॉलेज में पास आउट हो जाऊँगा। तो ऐसे जो नेगेटिव थॉट्स हैं जो है ये सब आती हैं, तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए? मैं एक शरीर नहीं बल्कि एक शुद्ध आत्मा हूँ जिससे प्रचुर क्षमता है। मेरे दोष शरीर में सतह दिखाई दे रहे हैं और लेकिन सुखी और स्वस्थ आत्मा का हिस्सा नहीं है। मेरा दिल दूसरों के लिए प्यार, खुशी, शांति, करुणा से भरा है। ये जो है शारीरिक चेतना से उठकर हमें आत्मिक चेतना पर आना है। जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण तथा मनोभाव। तो हमें अगर ये ज्ञान सही प्राप्त होता है, सहिष्णुता, धैर्य, सभी को संभावित रूप से अच्छा मानते हुए, अगर आत्मिक ज्ञान आता है तो व्यक्ति हमेशा
ज्वाली रहेगी। अगर वो शारीरिक चेतना में है तो हमेशा टेंशन में रहेगी। तो ये आपको डिसाइड करना है कि हमें शारीरिक चेतना में रहना है और उसमें रहकर हमेशा दुखी रहना है, या फिर आत्मिक चेतना में उठकर हमेशा सुखी रहना है। अब ये बॉल इज इन योर कोर्ट, तो ये आपके हाथ में, तो आपको डिसाइड करना है क्या करना है। जो संसाधन है, मतलब जो भी साधना है या फिर हमारे पास जो भी चीज़ें हैं उसका सही इस्तेमाल करना। किसी का समझो पैसा है और जो पॉलिटिशियन है तो क्या करेगा, इतना पैसा कहाँ डालेगा, स्विच बैंक में डालेगा, और इतना वो ये करके रखेगा पासवर्ड उसका कि उसको मरने के बाद उसके बेटे को भी पता नहीं चलेगा। ऐसे कई सारे हैं, मर जाते हैं लेकिन वो उधर गए थे कुछ, उसमें आनंद मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है। लेकिन दूसरा है, और देखा कि जो भी है अगर वो जो है सेवा में इस्तेमाल करता है भगवान की, और गायों को खिलाता है या फिर जो दूसरों के लिए करता है, वो सुखी बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम विराम देंगे। किसी को कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं।